तो आप है ना नॉनवेज डाइट को प्रमोट करते हो, नहीं नहीं आपको पैसा मिलता है। एक डॉक्टर इतनी सारी पढ़ाई करता है सर, 5-10 साल पढ़ाई करता है, फिर जाके उस डॉक्टर पे विश्वास किया जाता है कि यार इस बंदे ने इतनी पढ़ाई करी या फिर इतना काम किया, एंड उसके बाद भी वो किसी को ठीक नहीं कर पाता। अरे क्या बात कर। आज तक ऐसी एक दवाई नहीं है इस धरती पे जो कोई भी बीमारी को ठीक कर सकता हो। अगर हम इंसान सही खाना खा रहे हैं, इंडियन थाली इतनी ही सही है, तो वाई वी आर सफरिंग? हम हाई ऑन परफॉर्मेंस क्यों नहीं, हम सुपीरियर लाइफ लीड क्यों नहीं कर रहे हैं? कर तो रहे हैं, कैसे करेंगे, कहाँ रह रहे हैं? मैं कर रहा हूँ। अब आपको क्या आज तक प्रोटीन के अलावा पूरे साइंस में कुछ मिला ही नहीं क्या? मतलब एक प्रोटीन वर्ड ही मिला, फैट और प्रोटीन। हाँ, इसके अलावा पूरे मेडिकल साइंस में कुछ तीसरा वर्ड मिला ही नहीं किसी को भी। नेचर में मुझे कोई एक स्पीसीज का नाम बता दो जो टाइम देख के खाना खाता हो। वो जानवर है ना, इंसान है वो। क्या है वो नेक्स्ट बताओ मेरे को। ये बहुत कि बकरा खाना है कि हाथी खाना है, शेर खाना है, क्या खाना है? आप ये कहना चाह रहे हो कि कोई भी नॉनवेज डाइट पे रहेगा, अगर नॉनवेज खाएगा तो उसको डायबिटीज नहीं होगा? बिल्कुल नहीं हो। और क्या क्या नहीं होगा? कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रशांत जी, सौरव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स ड्रीम में। कैसे सर? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस। पॉडकास्ट किया था डॉक्टर किचले के साथ, आप उससे इंस्पायर होके पॉडकास्ट पे आप आए हैं आज। या मैंने देखा उनका पॉडकास्ट। एक्चुअली हम लोग बहुत पहले से इंस्पायर्ड है, लेकिन पता चला बाद में कि वो भी वैसे कुछ कर रहा है, अच्छा, तो मुझे अच्छा लगा। तो आप है ना नॉनवेज डाइट को प्रमोट करते हो, नहीं नहीं आपको पैसा मिलता है नहीं प्रमोशन? नहीं, एक मिनट एक मिनट हम्म। एक मिनट। नॉन वेज डाइट हम लोग कुछ प्रमोट नहीं कर रहे हैं, वी आर टीचिंग पीपल व्हाट इज द राइट वे टू ईट अकॉर्डिंग टू द नेचर। चलो बहुत बढ़िया बात है सर, यहीं से सौरव जी आपकी बात पर शुरुआत करेंगे जी। एक बच्चा है जिसकी फैमिली में वेजिटेरियन खाया जाता है और 30 साल से वो वेजिटेरियन खा रहा है। आज वो 30 साल का हो गया और सौरव जी को देखता है, प्रशांत जी को देखता है और अभिषेक व्यास का पॉडकास्ट देखता है वो, और उसका पूरा दिमाग खराब हो जाता है कि 30 साल तक मैं एक चीज़ फॉलो कर रहा था और ये अभिषेक व्यास कहाँ से उठ के आया, किन लोगों को लेके आया, और मेरी जो पूरी मानसिकता थी उसको पूरा मतलब जड़ से हिला डाला। तो एक बात बताओ कि आप लोगों पे विश्वास करें क्यों? आप लोग करते क्या हैं और आप लोगों पे विश्वास क्यों किया जाए? तो एक होता है विश्वास। हाँ। तो जैसे कि आप सूर्य पे विश्वास नहीं करते हो, आप जानते हो कि सूर्य है। हवा पे विश्वास नहीं करते हो, आपको पता है हवा है। सो जब आप जान जाओगे तो आपको विश्वास करने की जरूरत नहीं है। सो व्हेन यू बिलीव ऑन नोइंग, तो आपके सामने सच्चाई दिखती रहती है, क्लैरिटी मिलती है। तो ये हम लोग कोशिश कर रहे तो हैं। आपका मेटाबॉलिक हेल्थ प्लेटफॉर्म है, मतलब आप किस चीज़ से हेल्थ रिकवरी का मतलब क्या करवाते हो आप, एग्जैक्टली क्या करवाते हो? So it's all about 360-degree transformation of a human life in terms of health, fitness, nutrition, metabolic condition, कोई स्पेशल पॉपुलेशन केसेस है लाइक डायबिटिक, ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, फैटी लिवर, प्रेगनेंसी, ऑर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, ये सारे केसेस हम लोग हैंडल करते हैं एंड हेल्प पीपल टू इम्प्रोवाइज देयर लाइफस्टाइल टू लिव एन एपेक्स परफॉर्मेंस। इतनी सारी चीज़ें, एक डॉक्टर इतनी सारी पढ़ाई करता है सर, 5-10 साल पढ़ाई करता है, फिर प्रैक्टिशनर बनता है, फिर जाके उस डॉक्टर पे विश्वास किया जाता है कि यार इस बंदे ने इतनी पढ़ाई करी या फिर इतना काम किया, तब एक चीज़ पे मतलब एक पर्टिकुलर चीज़ पे, नाक का डॉक्टर है तो नाक का डॉक्टर, आँख का डॉक्टर है तो आँख का डॉक्टर, पेट का है तो पेट का डॉक्टर। आप बोल रहे हो कि आप सब कुछ करते हो? एंड उसके बाद भी वो किसी को ठीक नहीं कर पाता। अरे क्या बात कर तो रहे हो? ये एक ताज्जुब कैसे की बात ठीक नहीं नहीं है। कर पाता है? अगर वो ठीक कर पाता, करोड़ों डॉक्टर हाँ हैं सर। अब अगर वो ठीक कर पाता, अगर वो डॉक्टर्स लोगों को ठीक कर पाते, तो जो बीपी की गोली खा रहे हैं वो 10 साल से क्यों खा रहे हैं? शुगर की गोली, जो भी दवाइयाँ चल रही हैं, मेडिकेशन, कोई भी एक आम इंसान जो घर पे आजकल हर एक घर छोड़ के आप देखोगे डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, बीपी, थायराइड, देयर सो मेनी कॉम्प्लिकेशंस, राइट? दवाइयाँ बिक रही हैं। तो अगर डॉक्टर ने, आप बोला एक्सपर्टीज है, सब जानते हैं तो अगर डॉक्टर के पास इतनी एक्सपर्टीज है तो वो किसी को ठीक क्यों नहीं कर पा रहे हैं? अभिषेक जी, मेरा सवाल आपसे है। ठीक नहीं कर पा रहे? फिर वो कल ही एक क्लाइंट से मेरी बात हुई थी, वो बीपी का दवाई खा रहा है, वो छोड़ना चाहता है उसे। मैंने पूछा कब से ले रहा हूँ? मैं 10 साल से ले रहा हूँ। सो वो 10 साल से दवाई ले रहा है, क्यों? और आप बोल रहे हो आपने छुड़वा दी? या क्योंकि हम लोग मेडिसिन नहीं देते अभिषेक जी। मेडिकल साइंस एंड न्यूट्रिशन साइंस बोथ आर वेरी डिफरेंट। जमीन और आसमान का फर्क है। हाँ। दवाई से आप किसी भी, आज तक इस दुनिया में कोई भी ऐसी एक दवाई नहीं बनी है, आप नहीं ढूंढ के निकाल पाओगे, आप रिसर्च कर सकते हो इस पे, जो कोई एक भी बीमारी ठीक करता हो। पूरी तरीके से ठीक छोड़ दो, थोड़ा बहुत भी ठीक करता हो। आज तक ऐसी एक दवाई नहीं है इस धरती पे जो कोई भी बीमारी को ठीक कर सकता हो। आप मैनेज कर सकते हो, आप कंट्रोल कर सकते हो। सालों साल दवाइयाँ चलेंगी, आप चलते रहोगे, आपका बढ़ेगा नहीं, ऐसा कुछ सिचुएशन होगा। बट न्यूट्रिशन हैज़ द पावर टू क्योर ऑल द डिजीज, क्योंकि ये सारी चीज़ें लाइफस्टाइल डिजीजेज है, राइट?
मतलब आपके लाइफस्टाइल में गलत एडाप्टेशन की वजह से आपको ये बीमारी हुई है। जब आपने जन्म लिया था तब ये बीमारी थी? ये बीपी, कोलेस्ट्रॉल क्योंकि जन्म के साथ नहीं होता किसी को, राइट? तो जो भी बीमारी आपने अपनी लाइफस्टाइल में गलत एडाप्टेशन की वजह से आपके पास आया है, वो सब कुछ रिवर्स किया जा सकता है न्यूट्रिशन के बेस पे, ओके? सो व्हेन यू फिक्स द न्यूट्रिशन, व्हेन यू डू द न्यूट्रिशन राइट, व्हेन यू डू द राइट ईटिंग, ओके? सही चीज़ खाते हो, रूट कॉज़ को फिक्स करते हैं, देन एवरीथिंग इज़ गेटिंग क्यूर्ड। सो दिस इज़ द थिंग। सो अभी जो डॉक्टर के बारे में आपने बताया उसका जवाब आपको मिला। आप भी सीधे अपना रिसर्च कर सकते हो, मैं कह रहा तो हूँ। बात करूँगा अभी तो भाई आपने यहाँ मुझे पे भी यहाँ तो पे एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। हाँ, हमारे न्यूट्रिशन में एक प्रोवर्ब है, लेट फूड बी दाई मेडिसिन और मेडिसिन बी माई फूड। इफ यू ईट द राइट फूड इन द राइट वे, इट हैज़ द पावर टू हील द बॉडी। सो हम वो काम करते हैं जिसकी वजह से आपको कभी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। कमी नहीं पड़ेगी। आप कब गए लास्ट? रेयरली बस। मैं बेस्ट एग्जांपल, लाइव एग्जांपल हूँ। मैं अपने बारे में थोड़ा-सा बताता हूँ ऑडियंस को भी। सो बचपन से मुझे आई हैड सीवियर निमोनिया, एलर्जेटिक अस्थमा, सीओपीडी मतलब कंस्ट्रक्टिव पल्मोनरी लंग डिजीज़। मैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड पे रहता था। इतना सीवियर, आई हैव फेस्ड मल्टीपल लाइफ एंड डेथ सिचुएशन। आई हैव वेंट टू द बेस्ट डॉक्टर इन इंडिया, बेस्ट मेडिकल फ्रेटर्निटीज़, स्टेरॉइड्स पे रहा हूँ टू जस्ट सर्वाइव, बस ज़िंदा रहने के लिए। नोबडी हैव क्योर्ड मी, नोबडी। टुडे आई एम एन एथलीट। I'm a men's physique athlete, I'm a power lifter, I'm a weight lifter, I'm into mixed martial arts, I'm into calisthenics, and today I'm helping people around. And you can see live right now. मुझे देख के कोई नहीं बोल सकता कि मेरा कंडीशन पहले ऐसा था। लोग इनफैक्ट बोलते हैं कि अस्थमैटिक लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, बट सी दिस इज द एग्जाम्पल। और टुडे आई एम नॉट ऑन एनी डैम ड्रग और मेडिकेशन। सौरभ जी देखो इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट बनेगा बहुत ज़्यादा क्योंकि ना मेरे पास भी बहुत सारा एक्सपीरियंस है। आपके जितने एक्सपीरियंस है उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस शायद मैंने कैरी किए हैं अभी तक। बिल्कुल नहीं। ठीक है, उम्र के हिसाब से कैरी करके मान लेते हैं कि भैया कि थोड़ा सी उम्र जेको पास 2-3 साल ऊपर नीचे होगा तो इसके हिसाब से ज़्यादा कैरी कर लिए होंगे और लोगों से बात करके थोड़ा सी उनकी भी पॉइंट ऑफ व्यू मेरे पास आ गए होंगे। थोड़ा सी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक पर। तो मैं डिस्कस करूंगा जो आपको निमोनिया की बात कर रहे थे, अस्थमा की बात कर रहे थे कि आपको ये सब चीज़ें थी सारी। तो आप लोग सिर्फ ये सिर्फ डाइट प्रमोट करते हो, डाइट आप हेल्थ, वेज डाइट, नॉन वेज डाइट, दोनों डाइट ये मतलब खाना पीना सिखाओगे। या क्योंकि खाने-पीने से ही आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। आप बीमारी फ्री ज़िंदगी जी सकते हो। ऐसा ऐसा लाइफ जिसमें आपके पास कोई ऐसा कोई बीमारी नहीं पर चाहिए। खाना पीना तो खा ही रहे हैं ना, मतलब आप उसमें एडिशनल क्या दोगे? उसको आपका सही कोई करो कि आप प्रोडक्ट है? गलत खाना खा रहे हो अभिजीत जी। जैसे क्या? सबके सब गलत खाना खा रहे हैं। जो खाना खा रहे हो आपको जो भी दिख रहा है आँखों के सामने जो भी खाना लोग खा रहे हैं वो ह्यूमन खाना नहीं है। जैसे क्या? रोटी, राइस, उपमा, पोहा, इडली, डोसा, बड़ा सांभर जो भी आपको दिख रहा है, राइट? ये दिस ऑल आर मैन मेड, दिस इज़ नॉट इन द नेचर एंड सौरभ विल एक्सप्लेन इट बेटर, ओके? ये या ह्यूमन खाना नहीं है आप कह रहे हो? सो हमारे इंडियन थाली में है क्या? हाँ, दाल चावल रोटी रेसिपी चावल, लिट्टी, डोसा, पोहा, उपमा, मैगी, पास्ता, जलेबी, कचौड़ी, समोसा, बाहर जाओगे सब यही खाते हैं लोग। हम्म, तो मेरा सवाल, मैं आपसे कर रहा हूँ सवाल, हम्म, आप मुझे बताओ, आपके एक्सपीरियंस आपने बताया कि अगर हम इंसान सही खाना खा रहे हैं, इंडियन थाली इतनी ही सही है, तो व्हाई वी आर सफरिंग, व्हाई आउट ऑफ 3 पीपल 2 पीपल आर हैविंग डायबिटिक, ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी एंड द लिस्ट गोज़ ऑन। और हम एस्थेटिक क्यों नहीं है? हम हाई ऑन परफॉर्मेंस क्यों नहीं है? हम सुपीरियर लाइफ लीड क्यों नहीं कर रहे हैं? कर तो रहे हैं, कैसे करेंगे? कहाँ कर रहे हैं? मैं कर रहा हूँ, क्या कर रहे हो आप? सुपीरियर लाइफ लीड कर रहा हूँ, बताओ मैं। कैसा? आप बताओ, मैं देख के, चल के, फिर के, काम करके 700 पॉडकास्ट किए एक साल में। पूरे इंडिया में किसी ने पॉडकास्ट नहीं किए होंगे, उतने पॉडकास्ट मैंने कर डाले आज हम के। लोग आए हैं आपके यहाँ। एक साल में चढ़ा बहुत दे। बहुत अच्छा करते हो अभिषेक जी। आपके पॉडकास्ट देखे हम लोगों ने, वी आर वेरी इम्प्रेस्ड। हाँ, और जिस तरीके से अपफ्रंट आप सवाल करते हो, हम ऐसे ही लोग चाहते थे कि हमसे सही-सही सवाल करें। जितना सही सवाल करोगे उतना सही जवाब मिलेगा। अ, आपको पता है बीमारी होने में एज का कोई रिलेशन नहीं है, बट बॉडी के इंटरनल कॉम्पेंसेशन का रिलेशन है। कोई भी बॉडी की बीमारी, चाहे वो डायबिटिक हो, ब्लड प्रेशर हो या ओबेसिटी हो, वो 1 दिन, 1 महीना या 1 साल में नहीं होता है। इट्स अ प्रोसेस कि बॉडी के अंदर डीजनरेशन हो रहा है, डैमेज हो रहा है। आज आप 10 रसगुल्ले खा लोगे या भर के मैगी खा लोगे या रोटी चावल भी खा लोगे, आप तो मरोगे नहीं ना, यू आर नॉट गोइंग टू डाई। बट इसका मतलब ये नहीं है कि बॉडी के अंदर इंटरनल लेवल पे कॉम्पेंसेशन नहीं चल रहा। तो लोग तब तक बिलीव नहीं कर रहे, जैसे आपने बड़ा अच्छे से क्लेम किया। मैं तो सही हूँ, मैं 700 पॉडकास्ट कर चुका हूँ। तो हो सकता है रिपोर्ट में भी आपका सब कुछ सही है, तो आप बिलीव करोगे अभी तक मैं ठीक हूँ, हेल्थ एंड फिटनेस, राइट? तो आज की तो बात लोग बिलीव करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट्स हाँ। कि रिपोर्ट में रिफ्लेक्ट नहीं किया तो मैं तो ठीक हूँ। बट दिस इज द बिगेस्ट प्रोपेगेंडा, मिथ और स्कैम
कि बिलीव किया जाए रिपोर्ट पे, बिकॉज रिपोर्ट इज नॉट अ इंडिकेटर ऑफ अ गुड हेल्थ और फिटनेस, इट्स अ लास्ट इंडिकेटर ऑफ अ बैड हेल्थ। तो वहाँ पे तब रिफ्लेक्ट करेगा जब आपका सिचुएशन बहुत ही वर्स हो जाएगा। तो अब सबसे बेस्ट एग्जांपल, जैसे 38 ईयर्स के हो, एग्जांपल 45 साल में आप गए, अब आपने रिपोर्ट किया तो कुछ दिखाया, कुछ रिफ्लेक्ट हुआ, पता चला कुछ ब्लड शुगर या HbA1c या फैटी लिवर, कुछ भी हो सकता हो। तो ऐसा क्या हुआ, खाना तो वही खाओगे, यही लाइफस्टाइल लीड करोगे जो आप कर रहे हो। तो ये 5 से 6 साल के अंदर ऐसा क्या हुआ जो डैमेज हो गया? 30 साल में तो डैमेज नहीं हुआ था। जैसे आपने बोला बचपन से लेके 30 साल तक में तो लोग रोटी चावल खाते आ रहे हैं। यहाँ पे और एक सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं दूंगा नेचर का, ह्यूमन फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। जब बच्चा पैदा होता है तो आप बताओ 2 साल तक, पहला 1.5-2 साल तक किस पे सर्वाइव करता है? माँ के दूध पे। एग्जैक्टली, हाँ। और माँ का दूध में क्या होता है? प्योरली फैट एंड प्रोटीन हम्म एंड लिटिल अमाउंट ऑफ लैक्टोज। तो नेचर ने हमें फैट एंड प्रोटीन खाने के लिए ही बनाया है। अब वही बच्चा, हर एक बनाया। एक बात बताओ, यहीं पे एक क्वेश्चन आ जाता है, मतलब आपको क्या आज तक प्रोटीन के अलावा पूरे साइंस में कुछ मिला ही नहीं क्या? मतलब एक प्रोटीन वर्ड ही मिला, फैट और प्रोटीन। हाँ। इसके अलावा पूरे मेडिकल साइंस में कुछ तीसरा वर्ड मिला ही नहीं किसी को भी। सो अब एग्जाम्पल के लिए साइंटिफिकली नेचर के उसमें मैं ऐसा बताता हूँ। जब बच्चा पैदा होता है तो पहला 1.5-2 साल माँ का दूध पीता है, जिसमें ठीक होता है, है बताइए। फैट एंड प्रोटीन, ठीक है। ठीक है। वही बच्चा जब थोड़ा और बड़ा होता है, अब उसका होता है अन्नप्राशन, राइस सेरेमनी बोला जाता है। अब वो बच्चा वही खाएगा जो उसका फैमिली खाता है, या उसका ट्रेडिशन है, या उसका कल्चर, या उसका रिलीजन है। जो मैंने स्टार्टिंग में बात करी थी। हाँ, अब जो वो मैंने वही बताया। खा के बड़ा हो रहा है। अब बॉडी का जो ग्रोथ है, इट्स वर्क्स ऑन सर्वाइवल मैकेनिज्म। बॉडी को कोई फर्क नहीं पड़ता आप मैगी खाओ, प्रोटीन खाओ, फैट खाओ या चावल खाओ, कोई मतलब नहीं। इट जस्ट नोज हाउ टू सर्वाइव, चाहे वो सफरिंग के साथ हो या हाई एंड परफॉर्मेंस के साथ हो। तो आप चूज कर लो आपको क्या चाहिए। क्या खाएं, क्या खाएं, आप बताओ। जैसे कहीं फैट पे एंड प्रोटीन, क्या होते हैं फैट एंड प्रोटीन, कहाँ से ले, किससे ले? एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट। सिर्फ जानवरों से ले, पेड़ से नहीं मिलता? नहीं, कोई भी पेड़ में प्रोटीन नहीं है, कोई भी पेड़ में फैट नहीं है। इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट बोला आपको, आपने कैसे आइडेंटिफाई किया वी कि इनकम्प्लीट? पेड़ खाने के लिए हम लोग बने ही नहीं है, पहली बात। अरे कैसे नहीं बने, खाए हैं ना, बचपन से खाए हैं। हाँ, पत्ते तो हुए नीम अभी के खा रहे हो, पत्ते खाए हैं। तो नीम के पत्ते रोज खाओ फिर आओ। खा सकते हो, कुआं में खाते हैं, नीम का पत्ता डलता है। इसीलिए तो लोगों को प्रॉब्लम है ना। तो प्रशांत जी, डेटा भी अपन देख लिया अपन ने कि भैया 10 करोड़ लोग से भी ज्यादा, मतलब इंटरनेट बोल रहा है तो उससे ज्यादा ही होंगे शायद, रिपोर्ट किया होगा तो 10 करोड़ लोग डायबिटीज के पेशेंट है। और आप बोल रहे हो कि ये 10 करोड़ लोग ज्यादा भी हो सकते हैं अगर हो रहे हैं, हो रहे हैं। 100% होंगे, कोई बचा नहीं सकता उनको, जब तक वो वही खाते रहेंगे जो वो अभी खा रहे हैं। सब तो खा रहे हैं, सब ठीक ही है, एक बच्चा बचपन से बड़ा हुआ, वेजिटेरियन डाइट देखा, सब कुछ देखा, उन्हीं लोगों को तो ये प्रॉब्लम्स हैं ना। तो अगर वो डाइट इतना इफेक्टिव है, इतना अच्छा है, तो प्रॉब्लम्स क्यों है? ये तो बहुत सिंपल सवाल है, राइट? अगर सब कुछ सही है तो प्रॉब्लम क्यों है? इसका मतलब प्रॉब्लम हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं डाइट में कुछ तो कमी है। जो हम लोग खाते हैं, जो पैटर्न है खाने का, वो कुछ इस तरह से 9 बज गया तो ब्रेकफास्ट, 11-12 बजे फ्रूट, दोपहर को लंच, इवनिंग को स्नैक्स, रात को डिनर। इंसान 5 बार खा रहा, और 5 बार खाने के बावजूद भी इंसान एट द एंड ऑफ द डे कंप्लेन करते हैं कि अरे मेरे पास तो एनर्जी नहीं है, मैं थक गया हूँ, मुझे बस बेड दिख रहा है, मुझे आराम करना है। जनरली यही होता है। हाँ ये तो है। तो सवाल ये है कि आप 5 बार खा रहे हो, 5 बार खाने के बावजूद भी आउट आउट ऑफ एनर्जी हो। ऐसा कैसा न्यूट्रिशन है जो आपको, इनफैक्ट ऐसे भी होता है, जब आप ब्रेकफास्ट मिस करके जाते हो, सुबह-सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किया, चक्कर आया, गिर गया, तो क्या होता है? मतलब इंसान को नेचर ने इतना कमज़ोर बनाया है कि अगर एक मील मिस करे तो हमें चक्कर आएगा और गिर जाएँगे, फिर हमें ग्लूकोन डी या ग्लूकोज़ चढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी। अब सवाल ये है आपसे मेरा, नेचर में मुझे कोई एक स्पीशीज़ का नाम बता दो, जो टाइम देख के खाना खाता हो। वो तो जानवर है ना, इंसान है हम लोग सर, वो तो हम लोग भी शेर जानवर, मांगना पड़ेगा ना। अरे नहीं, देयर आर आल्सो मैमल्स। मैं तो नहीं हूँ। ठीक है। जानवर मतलब जानवर, मतलब ओके। आप समझ नहीं बात करो कि उनके पास बुद्धि नहीं है कि कब किस टाइम पे क्या करना है। वो तो बुद्धि नहीं बहुत होने के सारे बावजूद वो तो बहुत सारे काम बहुत करते अच्छा हैं एग्ज़ाम्पल अलग-अलग टाइम पे, और सबके सामने काम कर देंगे वो तो। बुद्धि नहीं है, फिर भी उन्हें कोई बीमारी नहीं है, मेडिकल कंडीशन नहीं है, उन्हें डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, ओबेसिटी नहीं है। एक जानवर का नाम बता दो जो दवाइयों पे सर्वाइव कर रहा है। इनफैक्ट पाल लोगे तो उसको बीमारी हो जाएगी, क्योंकि आप वही खिलाओगे जो इंसान खा रहा है। सर अर्थ ना, पैसा पैसा जो, मतलब जो माया बनी हुई है वो इंसानों के लिए बनी हुई है। तो जो डॉक्टरी आई है, जो मेडिसिन आई है, जो खाना आया है, जो कपड़े आए हैं, वो सब ये व्यवस्था चलाने के लिए आए हैं, जानवरों के बीच में नहीं है। जानवरों को तो नेचर ने दिया है कि भैया घास खाओ, शेर किसी को मार के खाएगा, वो कुछ करेगा, तो उनका एक अलग चीज है, उनका एक अलग अस्तित्व है।
हमारा एक अलग अस्तित्व है, हम दोनों मिक्स थोड़ी कर सकते हैं कि आज मैं शेर के ऊपर बैठ के थोड़ी सवारी कर सकता हूँ या फिर कुछ भी मतलब क्यों कर रहे मिस मत करो। अब वो खाओ जो सही है। ओनली फैट एंड प्रोटीन। चाहे आप बर्गर से खाओ। क्या है वो एग्जैक्ट बताओ देखो मुझे। बस बात है। ये बहुत कि बकरा खाना है कि हाथी खाना है, शेर आते हैं खाना है, उस पे, क्या आते हैं आते हैं उस पे, बहुत डिटेल डिस्कशन है, इस पर हम लोग आराम से डिटेल में बात करेंगे। बट अभी पॉइंट ये था ना कि इतने लोग डायबिटीज है, सब कुछ है, डॉक्टर्स इतने एक्सपर्ट है, फिर भी वो उनको ठीक नहीं कर पा रहे हैं, राइट? लोग सरवाइव कर रहे हैं दवाइयों पे, एक तो वो हो गया। इतना इंटेलिजेंट होके भी हम लोग बीमार हैं, तो आप बोल रहे हो मिक्स क्यों करें? बिल्कुल मिक्स मत करो, लेकिन एक जानवर से इतनी अंडरस्टैंडिंग तो ले हम लोग कि वो वही खा रहा है जो वो खाने के लिए बना है, लेकिन हम वो नहीं खा रहे जो हम खाने के लिए बने हैं। तो आपको किसने सिखाया ये बात बताओ? आपको आपने कहाँ से पढ़ाई करी और आपको किसने बताया? आपके साथ ऐसा क्या इंसिडेंट हुआ कि किसने बताई आपको ये सारी बातें? ओके, सबसे बेस्ट एग्ज़ाम्पल तो मैं ये देखूँगा ना, भूल जाओ सब कुछ, चलो साइंस को भी भूल जाते हैं। हुँ। रिस्पॉन्स को समझेंगे, रिस्पॉन्स समझ रिस्पॉन्स तो मैं जब सही खाऊँगा तो मेरा हेल्थ और फिटनेस और ओवरऑल हर एक पर्सपेक्टिव अच्छा होगा, तो वो मैंने किया है। लास्ट 8 साल से मैं आई एम ओनली ऑन फैट एंड प्रोटीन। मैं रोटी, सब्ज़ी, चावल, दाल, इडली, डोसा, बहुमन नहीं खाता। मैं दिन में सिर्फ़ 1 बार खाता, वो भी तब जब भूख लगती है। कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ब्रेकफ़ास्ट, लंच एंड डिनर। आप मुझे देख सकते हो। आई एम एस्थेटिक, हाई एंड परफॉर्मेंस। मेरे लिफ्ट्स मैं बता दे रहा हूँ। पता नहीं ज़्यादा नहीं है बट अकॉर्डिंग टू मी माय बॉडी वेट इज़ 70 केजी। माय पीआर इज़ पर्सनल रिकॉर्ड इज़ 180 केजी ऑफ डेडलिफ्ट। माय स्क्वाट इज़ 130 केजी आई हैड डन एंड माय बेंच प्रेस इज़ 122.5 केजी। और ये मैं फ्लॉन्ट नहीं कर रहा हूँ, बस बता रहा हूँ। मैं ये समझना चाह रहा हूँ नेचर कॉलिंग कब आया आपको कि भैया कि मेरे को मीट खाना है? मतलब आप मेरे फैट और प्रोटीन का नाम हटा दो, चलो फैट और प्रोटीन हटा दो, जानवर की बात करेंगे अपन। क्या खाना है अपन को, ठीक है? जैसे मूली खाएँगे, पराठा खाएँगे, आलू खाएँगे, ठीक है? मेथी के पराठे, कुछ भी खाएँगे जो वेज वाले, ठीक? तो जैसे आप फैट और प्रोटीन बोल रहे हो, फैट और प्रोटीन क्या है? किससे मिलेगा? आपको ये नेचर कॉलिंग कब आया कि भैया मुझे ये करना चाहिए? आप डायबिटिक्स जब मैं डायबिटीज़ के पेशेंट थे? मरते-मरते वाला सिचुएशन में था ना, मुझे वैसा लाइफ़ नहीं चाहिए थी। या तो मैं मर जाऊँ या तो मैं बेस्ट परफॉर्मेंस लाइफ़ चाहता हूँ। ठीक है। तो जब मुझे वो एस्थमेटिक जब मैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड ले रहा था, तो मुझे ये रियलाइज़ेशन आया कि मेरे को ज़िंदगी भर या तो इस पे अडॉप्ट करना पड़ेगा इन्हेलर पे, तो मुझे वैसा लाइफ़ नहीं चाहिए एंड देन आई स्टडीड एंड अप्लाई किया वो खुद के ऊपर एंड दैट वर्क्ड एंड नाउ दैट इज़ वर्किंग फॉर मैनी पीपल। तो इससे बेस्ट एग्ज़ाम्पल क्या हो सकता है? साइंस बट जैसे अगर आप साइंटिफिकली भी बोल रहे हो, डॉक्टर्स भी बोल रहे हो, एवरीथिंग कैन बी मैनिपुलेटेड। चलो एक बात समझ लीजिए सब छलावा है। हुँ। रिस्पॉन्स तो छलावा नहीं हो सकता है ना? वो तो मैं एग्री कर रहा हूँ। इस बात पे मैं एग्री करता हूँ जैसे मेरी बॉडी जो रिस्पॉन्स करेगी मैं उस पे बिलीव करता हूँ कि मेरी बॉडी पे मेरे को क्या रिस्पॉन्स करेगी। बोल रही है यार अभी थोड़ा डल फील हो रहा है तो नहीं करेंगे काम। कल वापस रिकवर करेगा तो करेंगे काम। तो मैं मेरी उस पे रिस्पॉन्स पे बिलीव करता हूँ। तो वो मीट का कॉलिंग कब आया कि भई वो मेरे को मीट खाना है, मेरे को बीफ खाना है, मेरे को ये खाना है। ऐसा कुछ कॉलिंग बोल के नहीं है, जस्ट चाहे आप मीट या से आपने खाओ, पढ़ाई बीफ से खाओ या एनिमल बेस से खाओ या अंडे से खाओ या प्लांट से खाओ, प्लांट में लिमिटेशन है। अच्छा। प्योरली बस आपको खाना है प्रोटीन एंड फैट। आप पहले के इंसान हंट करके खाते थे। आज के टाइम में तो आपको हंट नहीं करना है। या आप खुद खेती करते हो क्या जाके? नहीं करते हो ना, आपको प्लेट में आता है चावल लाना। हाँ। आज के टाइम में यू जस्ट हैव टू ऑर्डर द राइट फूड एंड टेक इट एट होम एंड प्लेट एंड खाना खाना है सिंपल। तो सही खाना खाओ, प्रॉब्लम नहीं है। तो आपने मुझसे ये पूछा कि मेरा कॉलिंग कहाँ से आया? हाँ। पहला तो ये है कि मेरे को बहुत बीमारियाँ थी, कॉर्टिकोस्टेरॉइड पे था तो मेरे को ऐसा लाइफ नहीं चाहिए था। तो मैंने पढ़ाई किया, स्टडी की, इवन गूगल डिग डाउन किया रिसर्च। उसके बाद जो मन में आता था, जो लेमन लैंग्वेज में, वो मैं खुद करता था धीरे-धीरे इम्प्रूव होने के लिए। फिर भी नहीं हो रहा था। फिर मैंने सारे कोर्सेज़ किया। अब मैं बता दे रहा हूँ मैं कहाँ से पढ़ा हूँ। सो आई हैव डन ऑल द कोर्सेज़ फ्रॉम K11 स्कूल ऑफ फिटनेस साइंस। की 11 K11 School of Fitness Science, the founder of the K11 was Mr. the late Mr. Kazad Kapadia. तो ही वाज़ एन इंस्पिरेशन फॉर मी एंड वहाँ से मैंने साइंस समझा। आई स्टडीड हाँ। और मैं क्वेश्चन किया, ऐसा नहीं मैं बिलीव किया, क्वेश्चन किया, स्टडी किया, न्यूट्रिशन साइंस समझा, स्पेशल पॉपुलेशन साइंस समझा, पर्सनल ट्रेनिंग का कोर्सेज़ किया, सारी चीज़ें हुँ। एंड दैट आई फर्स्ट एप्लाइड ऑन माई सेल्फ। मैं खुद मतलब वही वही वाला बात हो जाएगी ना, अगर आप खुद गुड़ खाते हो दूसरों को कैसे बोलोगे गुड़ नहीं खाना चाहिए। तो पहले मैं खुद पे अप्लाई किया, चीज़ें बदल गई और आज मैं कोई कॉर्टिकोस्टेरॉइड पे नहीं हूँ और मुझे पता चला कि दिस इज़ अ रियल साइंस। हुँ। क्योंकि मैं भी बिलीवर नहीं हूँ। मैं क्वेश्चन करता हूँ, मैं सवाल करता हूँ। मैं आसानी से बिलीव नहीं करता हूँ। तो दिस इज़ माय कॉलिंग और आज मुझे पता चला कि दिस इज़ रियल साइंस। फिर मैं बहुत जगह से इसको मिलाया, पता चला कि या दिस इज़ अ फैक्ट, इवोल्यूशन के हिसाब से भी फैक्ट है और साइंटिफिकली भी फैक्ट हुँ। है। अच्छा आचार्य प्रशांत जी को बहुत लोग सुनते हैं, उनकी करोड़ों की फैन फॉलोइंग है। लोग बहुत सुनते हैं, आप भी सुनते होंगे आई एम नॉट श्योर मतलब आई एम श्योर हम कि लोग आप भी सुनते हैं, हम लोग भी सुनते हैं। आई लाइक हिज आइडियोलॉजी, द वे ही स्पीक अबाउट द लाइफ, द थॉट प्रोसेस, हाउ अ ह्यूमन शुड लिव, एवरीथिंग।
करेक्ट। वी लाइक हिज आइडियोलॉजी एक्सट्रीमली। तो वो तो नॉन-वेज को प्रमोट नहीं करते, वो तो बोलते खाना नहीं चाहिए। हाँ, तो उनकी यही तो बात वो ये बोलते हैं कि भैया कि जिस चीज़ को आप काट नहीं सकते खुद हाथ से ऐसे, उसको खा कैसे सकते हो? ओके। मैं भी इस पे बिलीव करता हूँ। चलो वो 2 हम 2 साथ हो गए, आप 2 साथ हो गए, तो कैसे तो करें? आप जो चावल खाते हो आपने हाँ। खुद जाके उगाया उसको? गेहूँ चावल? या सिस्टम से होके आपके प्लेट तक आ गया ना? तो जब वो चीज़ में ऐसे नहीं कर रहे तो एनिमल में क्यों आप ये लॉजिक इसमें घुसा रहे हो? तो नॉनसेंस ना, दिस इज़ कंप्लीटली इर्रेलेवेंट थिंग। और बातें करते हैं हम लोग मोरालिटी पे, क्यों ये सुपीरियर है, नहीं है। अ हम अपने आप हुँ, को सर्वाइव हुँ, करने के लिए हुँ, क्यों कैसे किसी को मार के खा सकते हैं अगर हुँ, अदर ऑप्शंस भी हुँ। ये वो कहते हैं, राइट? लेकिन ये एग्ज़ाम्पल को हटा देते हैं कि वो आप खुद मार के नहीं खा रहे तो हम कैसे खा सकते हैं? एक सिनेरियो मैं आपको देता हूँ, ठीक है? सपोज़ आप एक वाइल्ड जंगल में हो, हुँ, ठीक है? और सिर्फ़ वाइल्ड जंगली जानवर है, प्लांट्स और कोई नहीं है, नो ह्यूमन्स अराउंड यू, यू हैव टू सर्वाइव। अब क्या खाओगे आप? हमें जो भी जानवर मिलेगा मारेंगे उसको खाएँगे। कैसे किलिंग कर सकते हो आप? कैसे करें? ज जान पे बनाई ना अब तो। एग्ज़ैक्टली जान पे बनाई ना, तो पत्ते क्यों नहीं खा रहे हो? जान पे बने तो छोड़ दो जानवर। पहले टाइम ट्राई करेंगे नहीं, 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 कौन-कौन एक सा मिनट। पत्ता खा सकते हैं, फिर 2-3 टाइम ट्राई करेंगे। नेचर ने हमें उसी चीज़ को खाने के लिए बनाया। अर्लियर वी वर हंटर एंड गैदरर्स। हुँ। अभिषेक जी, हम इंसान 2.5 मिलियन ईयर ओल्ड स्पीसीज़ हैं, ठीक है? और ये जो खेती है ना, जो आप प्लेट में लेके खा रहे हो, रोटी, सब्ज़ी, चावल, दाल, ग्रेन्स, पल्सेस, सीरियल्स, ये 10,000 साल पहले शुरुआत हुई। हुँ। तो अगर इसको ऐसे रखेंगे कि 1000 दिन हुआ ये इस पूरे प्लैनेट को बने हुए, तो खेती 1 घंटे पहले शुरुआत है। तो 1 घंटे से आप सिर्फ़ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट खा रहे हो, बाकी 9,999 दिन आप क्या खाए? कैसे थेरेपी है? मैं तो था नहीं ना उस टाइम। इवोल्यूशन की बात हो रही है। हाँ, वही तो मैं भी यही कह रहा हूँ, एनिमल इवॉल्व मीट हो गए हम लोग। वी सो हम लोग इवॉल्व हो गए सर। वी इवॉल्व्ड जस्ट बिकॉज़ वी एट मीट नो एंड वी वर नॉट हैविंग डायबिटिक ब्लड प्रेशर और ग्लूकोन डी और सलाइन वाटर नहीं चढ़ाना पड़ता था उस हुँ। टाइम लोगों को, कि आज हो रहा है। क्यों? तो आप ये कहना चाह रहे हो कि कोई भी नॉन-वेज डाइट पे रहेगा, अगर नॉन-वेज खाएगा, हुँ। तो उसको डायबिटीज़ नहीं होगा? बिल्कुल नहीं हो और क्या-क्या नहीं होगा? कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कोई बीमारी कोई मोस्ट ऑफ बीमारी द हार्ट नहीं की होगी। इलनेस कोई बीमारी नहीं अगर होगी। हाँ, नहीं ऐसे नहीं बोलना सही नहीं रहेगा। आउट ऑफ 10 हाँ, द चांस ऑफ गेटिंग इल विल डिक्रीज़। अगर 10 में से 8 है तो हो सकता है 1 या 2 हो जाए। हाँ, कुछ जेनेटिकल चीज़ें हैं, जैसे डायबिटीज़ इज़ नॉट जेनेटिक कुछ हाँ। जेनेटिकल चीज़ें हैं जिस पे अफ़ेक्ट हो सकता है। बट जो लाइफ़स्टाइल डिसीज़ेज़ हैं, जो गलत खाने की वज़ह से होता है, वो सब नहीं होंगे। हुँ। 100% श्योर, ओके। सो आचार्य प्रशांत जी सारी चीज़ें सही बोलते हैं, ओके। और किसी को मार के क्यों खाना है, मोरालिटी इश्यू पे अगर वो बात करे तो कोई दिक्कत नहीं है हमें। सबका अपना थॉट प्रोसेस है अभिषेक जी। आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद, दिस इज़ योर कॉल। बिल्कुल। मुझे किसी इंसान को तकलीफ में देख के तकलीफ होती है, लेकिन किसी जानवर को तकलीफ में देख के मुझे बाय डिफ़ॉल्ट तकलीफ नहीं होती। अब आप मुझे घटिया इंसान बोल दो कि मेरे अंदर तो इंसानियत नहीं है, मैं मुझे बुरा नहीं लगा कोई। और जो लोग बोल रहे हैं जिनको जानवर को देख के तकलीफ होती है, उनसे भी मेरा एक सवाल है, जब आचार्य प्रशांत अपने सेमिनार के लिए जाते होंगे अपने कार में बैठ के, उनको रास्ते में कोई कुत्ता या कोई गाय कोई जख्मी हालत में दिखता है, तो क्या वो रास्ते में रुक के क्या उसको करते? मतलब करते साइड लगा के गाड़ी को टेबल नहीं करते, कोई नहीं करता हमसे, ये सब अपने काम में निकल जाते हैं। आप सहानुभूति दिखाते हो, बोलने के लिए बोल देते हो, यू आर एन एनिमल लवर। आपको जानवर को आप एनिमल क्रूरटी बचाना चाहते हो, लेकिन वो सारे लोग अपना कन्वीनियंस देखते हैं, आराम से जब कर पाएंगे तब करेंगे। लेकिन अगर आपको किसी के लिए दया माया ये सब वो भाव आएगा, आप घर पे अपना काम छोड़ के जाके उसका ख्याल रखोगे, राइट? देयर आर सो मेनी एनिमल एक्टिविस्ट जो ये करते हैं, ठीक है, उनको मैं अप्रिशिएट करता हूँ। सो आचार्य प्रशांत की जो बात है कि ये मोरालिटी इशू पे आप बात करो, ठीक है। लेकिन जब आप इसको साइंस बोल देते हो, आचार्य प्रशांत जी ने बहुत सारे वीडियो में ऐसा साफ-साफ बोला है कि प्लांट इज़ अ सुपीरियर डाइट, नॉन-वेज इज़ नॉट वी आर नॉट मेंट टू ईट नॉन-वेज, वी आर मेंट टू ईट प्लांट व्हिच इज़ अ कंप्लीट रॉन्ग स्टेटमेंट और उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हम लोग। अब देखो अभिषेक जी आप ये कह सकते हो कि उनके फॉलोअर्स हैं, उनको बहुत लोग जानते हैं, हमें कौन जानता है? वी आर नो वन, राइट? हमें कोई नहीं जानता, राइट? हम लोग भी आज पहली दफ़ा मिले हैं। सो बोलने को तो कोई कुछ भी बोल सकता है, आप कुछ भी बोल सकते हो, हम कुछ भी बोल सकते हैं, आचार्य प्रशांत कुछ भी बोल सकते हैं, तो इसलिए बातों पे नहीं जाएँगे। इसलिए हम चाहते हैं कि अगर किसी को चाहिए इस पे रियल साइंस जानना है, लाइव डिबेट करे, लाइव बैठ के बातें करे, काउंटर रखे, पेपर, एविडेंस, साइंस पे बातें करे, राइट? एक तरफ़ा बात जब होती है ना अभिषेक जी, आचार्य प्रशांत ने जब भी जो बातें बोली होंगी, उन्होंने अपनी बात बोल के निकल गए। काउंटर हुआ क्या? जैसे अभी काउंटर हो रहा है, आप मुझे काउंटर कर पा रहे हो? नहीं हुआ। तो जब काउंटर होगा तब समझ में आएगा ना उसके बदले में वो क्या बोल रहे हैं, राइट? सो ऑप्टिमल अगर आपको सिर्फ़ जीना है, जैसे भी जीना है, लोग तो जी रहे, बहुत बुरा हालत होगा, मर जाओगे। अगर सिर्फ़ जीना है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑप्टिमल वे ऑफ लिविंग। आप अपने बेस्ट वे में कैसे जी सकते हो बिना किसी बीमारी के,
फिटनेस के साथ सब कुछ। तो अगर मुझे अच्छी ज़िंदगी चुनना है, ये मेरा अच्छा अभिषेक जी, ये मेरा कॉल हो सकता है? मैं कैसी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ, ये मैं डिसाइड कर सकता हूँ, राइट? तो मैं जो ज़िंदगी जीना चाहता हूँ, उसके लिए एनिमल प्रोटीन इज़ द ओनली ऑप्शन। तो मैं बीमार होके, कमज़ोर होके नहीं जीना चाहता। तो इसलिए मैं नहीं प्लांट डाइट फ़ॉलो कर सकता। तो आपको करना है आप करो, लेकिन आप एनिमल खाने वालों को इतना डिमोनाइज़ नहीं कर सकते, इतना गलत नहीं कह सकते, कि अगर मैं किसी को जानवर को खा रहा हूँ तो मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूँ। राइट? ये तो वो ये बोलते रहे। मुझे इंसान कहलाने का कोई अधिकार नहीं है अगर मैं जानवर को खा रहा हूँ तो। एक चीज़ और है रिलेशन के बारे में लोग बोलते हैं। अ, इंसान से इंसान उतना प्यार नहीं कर रहा है आज के टाइम में, जितना वो जानवर के लिए मरे जा रहा है। जो आपके सामने है, लाइव जो आपका बिरादरी का चीज़ है, उसी में आप सहानुभूति नहीं है, रिलेशनशिप नहीं टिक रहे हैं, फैमिली सही से नहीं है। ह्यूमन आर लाइक दिस। ऐसा क्यों होता है? जितना मैं मानता हूँ, जो लोग पेट रखते हैं, जानवर से प्यार करते हैं, वो क्यों होता है पता है आपको? हाँ? मैं आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग से बता रहा हूँ। मोस्टली यही होगा, ओके? क्योंकि जानवर बात नहीं करता, राइट? तो आप जो बोलोगे वो आपके साथ प्यार ही करेगा। उसका कोई ऑप्शन नहीं है। जिस दिन वो जानवर बोलना चालू कर दे, आपको उससे भी प्रॉब्लम होने लगेगी। ये बात तो एग्री क्योंकि आप चाहते ही नहीं कि कोई आपको कॉन्ट्रडिक्ट करे। करेक्ट। आप चाहते हो आप जो बोले लोग वो सुन ले। हाँ। जैसे ही कोई बोल देगा आप ये गलत कर रहे हो या ये तो सही नहीं था, ये कहाँ गए थे? सवाल करने लगेंगे। बच्चे के साथ भी माँ-बाप का ये रिलेशन है। एक बच्चा जब बहुत छोटा है, बोलने की परिस्थिति में नहीं है, कुछ बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, तो सब उसको बहुत प्यार करेंगे। जैसे ही वो धीरे-धीरे बड़ा होता है, आपने एक्सपीरियंस किया होगा, राइट? अब वो सोचना चालू करता है, बोलना चालू करता है, तो माँ-बाप को अपने बच्चे से भी वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने लगता है। हाँ, राइट। राइट? तो बस वही बात है। तो अब इसको एनिमल लवर का नाम देके और लोगों को डिविनाइज़ करना कि आप नॉन-वेज खा रहे हो, आप साइंस पे बात करो। आचार्य प्रशांत से वी लाइक हिम सो मच, ओके? जिस तरीके से अभी तक कोई इंसान हम लोगों को ऐसा नहीं दिखा जो लाइफ के बारे में ऐसे रियलिटी पे बात करते हैं। लोग पर्दा रख के बात करते हैं, शुगर कोटेड बातें करते हैं। आचार्य प्रशांत अपफ्रंट बोलते हैं। तो सारी बातें उनकी ठीक है, हम सुनना भी चाहते हैं, उनके सेमिनार में जाकर उनसे बात भी करना चाहते हैं, ओके? वी बोथ एडमायर हिम। बट इस पर्टिकुलर टॉपिक पे मैं चाहता हूँ ये गलत है, क्योंकि कोई भी इंसान जो खुद आउट ऑफ शेप है, उसको शेप में कैसे रहना है, वो उस जगह पे वो अधिकार नहीं है उसको बताने का। चलो। अगर वो खुद उस पोजीशन पे हैं और वो बोल रहे हैं कि मैंने करके, जैसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, हमने किया, अप्लाई किया, बॉडी रिस्पॉन्स को मान रहे हैं, राइट? अगर वो प्लांट बेस्ड डाइट पे बेस्ट वे ऑफ लाइफ लिविंग कर रहे हैं और फिर वो बोल रहे हैं, तो सुन भी लेंगे बात। हमें कोई दिक्कत नहीं, हम आज एनिमल छोड़ दे, प्लांट पे आ जाए। अगर मुझे पता चल जाए, आप प्रूव कर दो किसी तरीके से कि प्लांट पे हम एक अच्छा जिंदगी जी सकते हैं, हम लोग कर लेंगे। वी आर ओपन। चलो ठीक है, जैसे आपने बोला कि अपन को तो कोई जानता नहीं है, जैसे अभी तो जैसे मैंने भी पॉडकास्ट स्टार्ट किया है, साल भर ही हुआ है और लोग सुनने लगे हैं, मेरी बातों को सुनने लगे हैं और लोग आने लगे हैं पॉडकास्ट में, इतने लोग आ चुके हैं अभी तक। जैसे मैंने बोला 700 पॉडकास्ट हम कर चुके हैं। यही कोई सेलिब्रिटी, बड़ा आदमी की बात कर लेते हैं, उनकी बात तो 1 सेकंड में वायरल होती है, लोग सुनते हैं उनको कि और क्या बहुत बोल दी इसने। जॉन अब्राहम की बात करें, विद्युत की बात करें, ये तो लाइव शो में आके बोलते हैं ना कि घोड़ा क्या खाता है? घास खाता है। हाथी क्या खाता है? गन्ने खाता है। तो वो तो एकदम सॉलिड है ना, और ये लोग भी खुद भी नॉन-वेज को छोड़ के वेज पे आए हैं, जो अपना क्लेम कर रहे हैं। मुझे नहीं पता बट क्लेम कर रहे हैं, ऐसा ऑनलाइन क्लेम कर रहे हैं कि आए हैं। तो इनकी बात तो सुनी जाएगी ना, इनकी बात तो, क्योंकि यार इन्होंने बॉडी बनाई है, नाम कमाया है, फिटनेस में एकदम सॉलिड है, देखा जाए तो फिट है, काम करते हैं, फ़िल्में करते हैं, पैसा भी हो भर के कमाते हैं, पैसा वही कमाता है जो मेहनत करता है। ओके, सो आशीष जी, ये बहुत बढ़िया सवाल तो है। फिर मतलब कैसे? मतलब उन लोगों पे, उन लोगों की आई बात लव पे टू विश्वास किया जाए और आपकी बात पे विश्वास किया जाए, कैसे? फिर से वही बात पे आ रहे हैं अभिषेक जी। विश्वास पे आएंगे ही नहीं ना, चलो विश्वास छोड़ देंगे। जानेंगे, जानेंगे मतलब कि वो मानिए लोग पे क्यों क्यों आएंगे। नॉन-वेज से वेज में बदल गए और और उनको डायबिटीज़ होगा ही नहीं होगा कभी। ओके, सो पहले ना बिद्दू जमाल पे बात करते हैं। बिद्दू जमाल के बहुत सारे पॉडकास्ट में मैंने भी देखे। उन्होंने ओपनली बोला, जब उनसे पूछा जाता है आप डेली प्रोटीन कितना इनटेक करते हो, वो बोलते घोड़ा प्रोटीन काउंट करता है, घोड़ा क्या खाता है, घास क्या खाता है। सो इस पे मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत ही इररिलेवेंट एग्जांपल है। मैं आपको ना एक तरीके से बताता हूँ, तो क्या अभिषेक जी, आ, ये बात आप मानते हो कि इस ब्रह्मांड में असीमित ज्ञान है, इंफॉर्मेशन है, सब कोई सब कुछ जानेगा, ये पॉसिबल है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं सब कुछ नहीं जान सकता। किसी में आपकी एक्सपर्टीज़ है, किसी में मेरी एक्सपर्टीज़ है। सब कोई सब नहीं जान सकता। लेकिन अगर मैं आपसे अभी एक ऐसा सवाल करूँ जो आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट का नहीं है, आपको नहीं पता, तो आप क्या बोलोगे? तो वो देख के बताऊँ। आपको नहीं पता। हाँ, देख लो। मुझसे आप पूछोगे कोई चीज़ मुझे नहीं पता, तो मुझे नहीं पता, राइट? ये नहीं पता बोलने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। हाँ, सब नहीं कर पाते थे। अच्छा ये बात भी है आप क्या? ऐसे पोज़ीशन पे हो, जहाँ पे आप एक सुपीरियर पोज़ीशन पे हाँ। हो, आप हीरो हो, सेलिब्रिटी हो, अब आपसे कोई सवाल करेगा, तो नहीं पता लोग नहीं बोलते अभिषेक जी। आप कभी भी कोई भी पॉडकास्ट देखिएगा, कभी नहीं सुना होगा आपने, वो बोल रहे हैं, "नहीं, इस बारे में मेरा नॉलेज नहीं है।" वो कुछ बोलेंगे। तो जब आप कुछ भी बोलने की कोशिश करते हो, तो आप कुछ भी बोलते हो। सिर्फ़ बिना सिर पैर की बातें करते हो। दीज़ आर कंप्लीटली इर्रेलेवेंट, ओके? सो घोड़ा गाय घास खाता है, तो अब फिर आप भी उतना ही फिर घास ही खाओ ना फिर। कोई भी सेलिब्रिटी की बातें नहीं सुननी है, क्योंकि उनको नहीं पता, उन्होंने पढ़ा। विद्युत जम्वाल ने क्या न्यूट्रिशन साइंस पढ़ा है? नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ा, राइट? तो जितने भी बॉडी बना लेने से आपको ज्ञान हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना? नहीं है।
वी ऑल्सो लाइक विद जमर राइट, उनका स्टंट बहुत बढ़िया करते हैं, वो जैसा करते हैं हम नहीं कर सकते। तो अगर वो स्टंट पे बात करे तो मैं चुप हो जाऊंगा, मैं सुनूंगा उनकी बात, लेकिन वो कुछ ऐसी बातें करे जो उनको नहीं पता है और कुछ वो लोग सुनते भी बहुत मिसगाइड, ऐसा नहीं करना चाहिए ऐसा। सो सौरभ विल एक्सप्लेन इट साइंटिफिकली, ओके? ठीक है। सो घोड़ा घास खा के एस्थेटिक उसका देखोगे तगड़ा है, और शेर मीट खाता है। तो नेचर ने घोड़े के बॉडी को प्लांट ईटर बनाया है, उसके बॉडी के अंदर वो एंजाइम्स है, सेलुलेज, जो प्लांट को ब्रेक डाउन कर सकता। बट हमारे ह्यूमंस में प्लांट ब्रेक डाउन करने के लिए, सेलुलोज को ब्रेक डाउन करने के लिए सेलुलेज है ही नहीं। इट्स एंजाइम टू एज दैट पार्ट। सो अकॉर्डिंग टू द साइंस ऑल्सो वी आर नॉट सपोज टू ईट प्लांट्स। अकॉर्डिंग टू साइंस यस, कौन सी बुक में लिखा है? कोई भी साइंस का बुक खोल के पढ़ लो आप। उसमें लिखा है कि ह्यूमन प्लांट बचपन में बायोलॉजी में आप पढ़े होगे, एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल, सेलुलोज, साइटोप्लाज्म, हाँ पढ़ा तो है राइट। यार धीरे-धीरे। और सेल्स के अंदर होता है, सेल्स बना होता है कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी। आपको पता है ये सारी चीज़? हाँ पता है, ये मेरे को पढ़ा है। ये बेसिक साइंस है। हाँ। तो बस, और क्या प्रूफ करना है? तो मतलब आपके हिसाब से फिर रियल फिटनेस क्या है? मतलब क्या क्या मानते हो रियल फिटनेस को? आपने पढ़ा होगा 10th में, अगर आप कोई क्लास में होगे 6th 9th 8th 10th तक होगा शायद, ये 10th 12th तक। हाँ, हाँ, हाँ। अगर तो आप कमेंट कर देना, अगर आपको पता लग रहा है कि सर सही बोल रहे हैं तो कमेंट करके बता देना इसमें कि सर ने सही बोला है। सही बात। और कितने लोग एग्री कर रहे हैं यहाँ तक, अगर किसी ने पॉडकास्ट देखा है तो कितने लोग एग्री कर रहे हैं कि वेज खाना चाहिए या नॉन वेज खाना चाहिए? फिर आप गलत आगे सवाल बढ़ेंगे। कर रहे हो। पॉइंट ये है कि रियल फिटनेस क्या है? आप ये बताओ, मतलब आपके नज़रिए में फिटनेस को आप कैसे देखते हो और हेल्थ को कैसे देखते हो आप? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हेल्थ एक अलग एस्पेक्ट ऑफ लाइफ है और फिटनेस एक अलग एस्पेक्ट ऑफ लाइफ है। अब लोगों को ये लगता है कि मैं जिम चला जाऊँगा, एक्सरसाइज कर लूँगा, मॉर्निंग कर लूँगा तो मैं फिट-फाट हेल्दी हो जाऊँगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। और लोगों को लगता है कि वज़न कम करना है, तो मैं मॉर्निंग वॉक कर लूँ या जिम कर लूँ, या फैट कम करना है। देयर इज़ नो रिलेशन विथ एक्सरसाइज विथ लूजिंग वेट एंड फैट। बट अगर आप ट्रेनिंग या एक्सरसाइज कर रहे हो फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ एंड्योरेंस, मस्कुलर एंड्योरेंस, मस्कुलोस्केलेटल स्ट्रेंथ, आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम मतलब आपका हार्ट एंड लंग्स का कैपेसिटी, आपका फ्लेक्सिबिलिटी और बिल्डिंग योर कंपोजिशन, द मास, द रिक्वायर्ड मास, तब आप फिटनेस पे जाओ परफॉर्मेंस की इंप्रूव करने के लिए। लेकिन अगर आपको फैट कम करना है तो वो न्यूट्रिशन का गेम है। फैट कम करना मतलब न्यूट्रिशन का गेम है, हाँ, मतलब वजन कम करना। यस, वो खाना पीना खाऊंगा तो वजन कम होगा। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। अच्छा। एक्सरसाइज करके वेट लॉस नहीं होता है, देयर इज नो एनी वर्कआउट इन्वेंटेड। अब अल्टीमेटली लोग क्या करते हैं, खाने को कम कर देंगे, एक्सरसाइज को बढ़ा देंगे, हाँ। तो ऑब्वियसली वजन कम होगा। तो वजन कम करना इज नॉट द टारगेट। बॉडी के अंदर 5 कंपोनेंट होते हैं। आपका बॉडी वेट कितना है? मेरा 78 के आसपास होगा। 78 का है। आपकी हाइट कितनी है? 5'11". 5'11". तो आप काइंड ऑफ आइडियल बॉडी वेट के पास हो। अब ये 78 केजी का मतलब क्या है? इसमें 5 कंपोनेंट होते हैं। आपका मसल वेट, मसल मास, लीन मसल मास, बोन मिनरल डेंसिटी, बोन वेट, ऑर्गन वेट, वाटर वेट एंड फैट वेट। ये पाँचों कंपोनेंट मिला के टोटल बॉडी मास बन रहा है, मतलब आपको 78 केजी का आदमी बोला जा रहा है। अब आपको एग्जांपल, आपको पेट कम करना है, वजन कम करना है, तो आपको क्या कम करना है? पेट कम करना तो बेली फैट कम करना पड़ेगा। फैट कम करना है ना। हाँ। लेकिन लोग वेट कम करते हैं और ड्रास्टिकली एक-एक महीने में लोगों का 5-5 केजी कम हो जाता है। इतना आसान है क्या? फैट मास को कम कर देना। लोग मसल लॉस कर लेते हैं, वाटर लॉस कर लेते हैं, बोन मिनरल डेंसिटी कम करते हैं। उल्टा वो डेंजरस कॉम्बिनेशन है कि जब आप ट्रेनिंग करते हो, हाई ऑन परफॉर्मेंस पे होते हो, द डिमांड ऑफ न्यूट्रिशन इन द बॉडी इंक्रीजेस। ऑन द टॉप ऑफ दैट आपने खाने को और कम कर दिया। कैलोरी डेफिसिट। कितना बकवास चीज़ है। आप ये कह रहे हो कि फैट कम नहीं कर रहे हैं। नहीं, 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 और कैलोरी डेफिसिट जो भी खा रहे हो आप। अगर 4 रोटी खाओगे तो 2 कर दोगे, इतना चावल खाओगे तो इतना कर दोगे, सैलेड भर-भर के खाओगे। ये सोच के कि मेरा वेट कम हो जाएगा। पेट कम हो जाए, होगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन क्या कम हो रहा है? और आपका व्हाट अबाउट अदर मैक्रो मिनरल्स, न्यूट्रिशनल थिंग्स? तो वजन कम करना तो मोटिव है ही नहीं। बिल्डिंग द कंपोजिशन इज द मोटिव। बिल्डिंग योर बॉडी, बॉडी बिल्डिंग, नॉट स्टेज वाला नहीं, नेचर वाइज। बच्चा जब बड़ा होता है उसका बॉडी बिल्ड हो रहा है ऑटोमेटिकली। दिस इज द नेचर। चलो आप फैट कम करने की बात ही कर रहे हो, तो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति, सब लोग उन्हीं के पीछे जाते हैं, मैं भी उन्हीं के पीछे चला जाता हूँ। अनंत अंबानी जी का वेट कम करने के लिए तो पूरी दुनिया लगी हुई है। कर भी नहीं पाएगा कोई, तो कर कर भी नहीं पाएंगे। कर कर नहीं पाएंगे क्योंकि डॉक्टर की एक्सपर्टीज ये नहीं है ना। तो फिर कौन कर पाएगा?
हम लोग कर सकते आप कर सकते हैं। यस यस, एक ओपन क्लेम है। या डेफिनेटली दिस इज ओपन क्लेम। वो उनके लोग उठा के ले जाएंगे, मुझे भी उठा के ले जाएंगे, तो आपको भी उठा के ले जाएंगे, और लेंगे भी नहीं कहीं पे। चलेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है? या डेफिनेटली और मैं मिलूंगा तो बता भी दूंगा उनको हाँ बट फर्स्टली सौरभ विल एक्सप्लेन समथिंग साइंटिफिक वे देन आई कि अनंत अंबानी raising जी the का message. वेट लॉस करना है, मतलब वेट कम करना है, वजन कम करना है, तो क्या वो साइंटिफिकली प्रूवन है और आप लोग कर सकते हो? हाँ सी पहले तो आपको ऐसा समझना पड़ेगा अभिषेक जी कि डॉक्टर्स के बस का नहीं है। अगर डॉक्टर से कर पाते तो डॉक्टर पहले खुद का वेट लॉस करते। मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स आउट ऑफ शेप नहीं होते। जो डॉक्टर दूसरों को बीमारी के लिए दवाइयाँ देते हैं वो डॉक्टर खुद भी दवाइयाँ खा रहे हैं। उनका बयोटिक सर्जरी भी हुआ था और उनका वजन कम हुआ था ड्रास्टिकली। अब देखे थे वो लीन हो गए थे बीच में, फिर वो उसका इफेक्ट खत्म हुआ, स्टमक का साइज वापस से गेन हो गया। एंड देन क्योंकि वो जो कर रहे हैं वो सुपरफिशियल सोल्यूशन है। रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपका लाइफ में कुछ भी चेंजेस नहीं आएगा। चाहे आप कैलोरी डेफिसिट कर लो, सर्जरी करवा लो, आप मोंजारो खा लो या कोई पिल्स खा लो, डजेंट मैटर, फैट बर्नर खा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अनटिल अनलेस यू डोंट फिक्स द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, कभी भी आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला। आप वही लूप में चलते रहो। कैसे करो? और डॉक्टर्स का रूट कॉज से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, डॉक्टर्स जस्ट मैंने कहा पहले में कह दिया था आपको, आज तक कोई ऐसी दवाई बनी ही नहीं है जो किसी भी बीमारी को पूरी तरीके से छोड़ दीजिए, थोड़ा बहुत भी ठीक करती है। इस स्टेटमेंट को आप ध्यान रखिएगा। इससे हम लोग फिर से एक पॉडकास्ट कर सकते हैं ठीक है, पहले अनंत अंबानी जी की बताओ मेरे को, कैसे करोगे, क्या मैसेज, कैसे मैसेज? डू इट विद द राइट न्यूट्रिशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल उनको एजुकेट भी करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ क्लाइंट को भी समझना पड़ता है अगला पर्सन क्या है, क्या माइंडसेट है। मैं आपको कितना भी ज्ञान दे दूंगा और आप करो ही ना, तो दैट इज ऑफ नो यूज ना। सो मिस्टर अनंत अंबानी, मुझे पता है कि आप जिस शेप में हो आज, आप उसको उस शेप में रहना आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता होगा। और आपके पास सारे रिसोर्सेज है, राइट? सब कुछ है, कोई चीज़ की कमी नहीं है और आपने ट्राई भी किया होगा। बहुत लोगों ने भी कोशिश करी होगी चीज़ों को करने की, बट आई थिंक थिंग्स डिडंट वर्क वेल, राइट? काम नहीं किया। सो बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि जस्ट ट्राई अस, ओके? सो वी कैन डू समथिंग वंडर, ओके? इफ यू कैन ट्राई अस। तो अनंत अंबानी जी को आपने तो इतना सॉफ्ट में बोला है, तो आपकी बात तो कन्विंसिंग ही नहीं लग रही सर। कैसे आएगी आपके पास से? अरे हम मतलब आ ही नहीं सकते, ऐसे कोई बोलेगा इतने प्यार से। मैं इतने प्यार से किसी गेस्ट को बोलूंगा सर आप पाउडर है प्लीज आ जाइए, एक्चुअली एक आदमी नहीं आएगा सर। कि अभिषेक जी, मैंने आपको पहले ही बताया था हाँ। कि आप शिफ्ट होते हो कि नहीं सही चीज़ों पे, ये डिपेंड करता है आपका पर्पस क्या है। सो अगर वो इंसान, मिस्टर अनंत अंबानी की बात कर रहा हूँ, अगर वो सच में ठीक होना चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं फ्रॉम डीप विद हिम, ही हैव ट्राइड समथिंग, अब हार मान गए कि अब शायद कुछ नहीं हो सकता। सो बात यहाँ पे कन्विंस करने की है ही नहीं, यहाँ पे साइंस की बात है। साइंस इज सेम फॉर एवरी ह्यूमन, चाहे वो आनंद अंबानी हो या उनके फैमिली हो या कोई भी हो। और क्योंकि ऑलरेडी वो ट्राई कर चुके हैं हर एक चीज। वो आप सोचो ना, उनके पास पैसे की कमी तो है नहीं, वो तो कुछ भी कर सकते हैं जो चाहे। तो दुनिया का ऐसा कोई इंसान नहीं मिला जो उनका हेल्थ और उनका फैट को कम कर सके या बॉडी को, लाइफ को चेंज कर सके। कैन यू बिलीव दैट? एंड आई एम गिविंग दैट क्लेम कि जो इंसान के पास इतना कुछ है वो नहीं कर पाया, दुनिया का कोई इंसान नहीं किया, और मैं करने के लिए तैयार हूँ एट दिस बिग क्लेम। तो इससे बेस्ट एग्जांपल क्या हो सकता है? चलो ठीक है, आपकी बात पहुंच जाएगी। अगर अगर आपको वास्तव में लगता है आप उनको सही कर सकते हो, उनकी हेल्थ सही कर सकते हो, और सब चाहते भी हैं, क्योंकि इतना बड़ा कारोबार संभालने के लिए कोई तो वैसा चाहिए ना, मतलब वो चाहिए उसको मैं संभालने के हजारों लिए। लोगों को ऑलरेडी कर रहा हूँ। व्हाई नॉट आनंद अंबानी? वो भी मेरे लिए वही बराबर है जैसे आप हो। मेरे लिए इंसान इंसान है। डजंट मैटर उसके पास पैसा हो नहीं, ऑब्वियसली पैसा मुझे चाहिए, पैसा नहीं है बट अच्छा, पूरी फिटनेस इंडस्ट्री कैलोरी डिफिशिएंट की बात करती है कि वे कि ऐसा होना चाहिए, पर आप उसको कहते हो कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों, क्या कॉन्सेप्ट है ये? इस इंडस्ट्री में कैलोरी डेफिसिट जो है ना, वो बहुत बड़ा स्कैम है एक्चुअली। क्या स्कैम है? अब आप सिंपल सा सोचो कि क्या इंसान को कैलोरी काउंट करके वेइंग स्केल पे फूड को नाप तोल के फिर खाने के लिए बनाया गया है? नहीं, मैं भी यही कहता हूँ। नहीं बनाया गया ना। अगर आपका भूख है 10 रोटी खाने का या इतना चावल खाने का, तो आपको क्यों मना किया जाता कि नहीं नहीं इतना ज्यादा नहीं खाना चाहिए, 80% थोड़ा घर छोड़ देना है, पेट में जगह। हाँ, मैं भी कुछ नहीं, मैं भी ऐसे फॉलो करता हूँ। क्यों? क्यों वो मेरे को लगता है ज़्यादा नेचर ने आपको भूख दिया है उतना खाने के लिए, तो उतना क्यों ना खाओ। और अगर सच में वो खाना सही है तो आपको वो हेल्थ बेनिफिट देना चाहिए, ना ही कि नुकसान करना चाहिए। लेकिन इंसान बोलता है नहीं नहीं ज्यादा नहीं खाना चाहिए। मतलब ये ज्यादा और कम का क्या कॉन्सेप्ट है? जहर तो जहर होता है। अगर वो नुकसान करेगा एक में तो 10 में भी नुकसान करेगा और एक में भी नुकसान करेगा। तो आपने आपको आप ये तसल्ली दे रहे हो कि मैं खाऊंगा जहर ही, लेकिन कम खाऊंगा। ठीक है, देखो कुछ कुछ समझ में आ रहा है। बताओ, जब विराट कोहली जी को तो मैं फॉलो करता हूँ बहुत ज़्यादा,
ठीक है? बहुत सारी चीज़ें देखता हूँ उनकी मैं। तो वो तो पहले नॉन-वेज खाते थे, फिर डॉक्टर ने बोल दिया कि गर्दन में कुछ हो गया, फिर वो वेजिटेरियन में चले गए, फिर वो वीगन पे जा रहे हैं। सर उनकी तो करोड़ों की फॉलोइंग है ना, मतलब वो जो बोलेंगे लोग करेंगे, और जो क्योंकि उनकी उनकी जो नेचर कॉलिंग थी, वही कंप्लीटली वेजिटेरियन की तरफ चले गए। सो अब सवाल ये है कि विराट कोहली, राइट? देखो, विराट कोहली इज़ अ फिगर, ही इज़ मल्टी मिलियनेयर और बहुत पैसा है उनके पास। ये उनका चॉइस है। हुँ। और ऐसा सोचो ना कि आपका माइंड में इसके लिए सिर्फ विराट कोहली का नाम क्यों आया? हुँ। वेगन को लिए विराट कोहली का ही नाम क्यों आया? बहुत बड़े हैं ना वो। एग्जैक्टली, बिकॉज ही इज अ फिगर एंड दिस इज कॉल्ड प्रोपेगेंडा। हुँ। और इसी तरीके से चीजें होती हैं। आप बताओ, 15 साल पहले, 10 साल पहले या 20 साल पहले वेगनिज्म में कोई कॉन्सेप्ट था? नहीं। ये कहाँ से आया? इट्स ऑल अ बिग इंडस्ट्री, मैनिपुलेशन। आज के टाइम में हमें कोई एजुकेट नहीं कर रहा कि सही खाना क्या है। नो स्कूल, एकेडमी, यूनिवर्सिटी, पेरेंट्स, टीचर, एनीवन। हुँ। इनफैक्ट एक डॉक्यूमेंट्री मैंने देखा था, आप जानते होंगे आर्नल्ड के बारे में, ही इज लेजेंड इन फिटनेस एंड बॉडी बिल्डिंग। जो एक डॉक्यूमेंट्री का नाम है द गेम चेंजर। हुँ। जो इंसान पूरे लाइफ स्टिक और मीट खा के अपना फिजिक क्रिएट किया और उस फील्ड में रहा है, वो उस डॉक्यूमेंट में आके ये बोलता है कि फॉलो वेगनिज्म, दिस इज द बेस्ट थिंग। ये कैसे पॉसिबल है? थोड़ा सा ये सोचने वाली बात है। सो नाउ ही इज अ गवर्नर, ही इज अ बिग नेम हुँ। इन यूएस। तो आप सोचो ना, ये कैसे वो इंसान, क्योंकि ये बुलवाया जा रहा है। इट्स ऑल अबाउट मनी। साइंस कैन बी बॉट, पीपल कैन बी बॉट, डॉक्टर्स कैन बी बॉट, बट रियलिटी एंड इवोल्यूशन, नेचर कैन नॉट बी बॉट। तो आप मैनिपुलेट करते रहो, आप देखो, फॉलो करते रहो, विराट कोहली को फॉलो करते रहो, उसका लाइफ में क्या चल रहा है, पर्सनल लाइफ में क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कितने पैसे है, कैसे कर रहा है। अगर वो वेगन फॉलो भी कर रहा है तो उसके पास कैपेसिटी है सच में करने का, वो कर लेगा। ऐसा है उसके पास। एक आम जनता के पास वेगन फॉलो करने का पैसा नहीं है। इनफैक्ट ऐसे भी आम जनता प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा 80% प्लांट ही खाता है। तो घुमा फिरा के आप वही कर रहे हो। और जहाँ तक बात है वेगन का, वेजिटेरियन का या नॉन वेजिटेरियन का, जो नॉन वेज भी खाते हैं वो भी कहाँ नॉन वेज खाते हैं? 2 पीस चिकन खाने को नॉन वेज बोलते हैं? और नॉन-वेज ही बोल 80% नॉन-वेज ही बोलते हैं। 80% ऑब्वियसली खा रहे हो तो ठीक है, लेकिन 80% क्या है? पोर्शन क्या है? रोटी होगी, रोटी या चावल ही है। वो सब्जी की तरह लोग लेके खाते हैं। तो आप ये नहीं देख रहे हो कि आप 80-90% क्या कर रहे हो, आप ये देख रहे हो कि आप 1% क्या कर रहे हो। इट्स नॉट हाउ द लाइफ इज़ मेड। आपकी लाइफ में उसी तरीके से इम्पैक्ट आएगा जो आप 90% कर रहे हो, ना ही कि वो 5 या 10 या 1% कर रहे हो। कैसे खाना चाहिए? मीट कैसे खाना चाहिए? चिकन खाना चाहिए कि मीट खाना, मतलब क्या खाना चाहिए? जब फार्मिंग था ही नहीं 10,000 साल पहले, तो वी वर ईटिंग जस्ट एनिमल मीट। मैं पूछ रहा हूँ सर कि क्या चिकन खाए कि बॉयल वो मुर्गा, कौन-सा व्हाइट मुर्गा खाए, वो जंगली मुर्गा खाए या फिर वो गोट खाए, क्या खाए? ऐसे एक्चुअली है जी, ये सवाल ये बहुत बार पूछ चुके हैं, हम लोग इसका अभी तक जवाब हाँ। दे नहीं रहे। क्योंकि हम लोग ये सोच रहे हैं कि एक प्रॉपर पैडल प्रोटीन को डिटेल एक्सप्लेनेशन एक टॉपिक आएगा, लेकिन ये बता बार-बार पूछे तो फिर क्या खाएँ? खाए क्या? खाए। है क्या? ओके। सो ये सबके लिए कोई 30 साल के ऊपर है, 40 साल के ऊपर है या 25, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खाना इज़ सेम फॉर एवरीवन। जब आप सही खाना खाओगे, बॉडी हेल्दी रहेगी, आपका परफॉर्मेंस ऑन पॉइंट रहेगा, हेल्थ पैरामीटर्स भी ऑन पॉइंट रहेंगे एंड चांस ऑफ गेटिंग इल विल ऑब्वियसली इम्प्रूव। खाना क्या है? आपका ये सवाल अच्छा है, लोग यहाँ पे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। सो नेचर में हमेशा आप देखोगे प्रोटीन और फैट को एक साथ दिया है। कभी भी प्रोटीन को अलग नहीं दिया और फैट को अलग नहीं दिया है। लेकिन ये हम लोग बनाते हैं। प्रोटीन को डिराइव कर लेते हैं और फैट को डिराइव कर लेते हैं। एनिमल वेस्ट प्रोडक्ट से घी, बटर वगैरह आता है, तो सिर्फ प्योर फैट हो गया। वे प्रोटीन आजकल लोग निकाल लेते हैं, या बट रॉ फूड में अगर देखोगे तो कभी भी अलग नहीं है। अंडे, फैट एंड प्रोटीन, 6 ग्राम फैट, 6 ग्राम प्रोटीन हो रहा है। एनिमल मीट में फैट्स एंड प्रोटीन होता है। ऑर्गन मीट में सारे विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन एंड फैट उसमें भी इंक्लूडेड होता है। दूध में फैट एंड प्रोटीन, लिटिल अमाउंट ऑफ लैक्टोज। पनीर में फैट एंड प्रोटीन, लिटिल अमाउंट ऑफ कार्ब्स। हुँ। तो सारे ऑप्शन देखोगे, ऑल द एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट आर फैट एंड प्रोटीन। कोई भी फूड में कार्बोहाइड्रेट नहीं है। रोटी में क्या है? सिर्फ कार्ब्स, हुँ। ग्लूकोज बनता है उससे। आपसे एक सवाल मैं करता हूँ, आप थोड़ा-सा रिलेट कर पाओगे। जब आप दोपहर को रोटी-चावल खाते हो भर के, तो खाने के बाद थोड़ा-सा लेज़ी नींद सा आता है? अब पहले आता था, मैंने छोड़ दिया। हाँ, हाँ, आता है ना? ये सिर्फ आपका ही नहीं, सबका ही होता है। खाने के बाद लाउज़ीनेस, लेज़ीनेस, स्लीपी मन करेगा, थोड़ा लेट जाऊँ, आराम कर लूँ। अरे! खाने के बाद तो आपका एनर्जी लेवल अच्छा होना चाहिए ना? आपको तो और
ब्रेन परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए। अब आपके पास ऑप्शन नहीं तो आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन वो होता है इंटरनली। ये प्रॉब्लम है एक्चुअली। इसको बोलते हैं ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो आपका इम्पैक्ट हो रहा है। सो हो क्या रहा है, जब आप चावल खा रहे हो या रोटी खा रहे हो, अब वो हो गया, चावल हो गया सिंपल कार्ब्स, रोटी हो गया कॉम्प्लेक्स कार्ब। मतलब ये ऐसा चीज़ हो गया कि एक है चीनी और एक है गुड़। लोग चीनी को बुरा मानते हैं, गुड़ को बड़ा अच्छा बोलते हैं। तो मैं ज़हर खाऊंगा, बट अच्छा क्वालिटी वाला ज़हर खाऊंगा, लोग ये बोल रहे हैं। सो दिस इज द बिगेस्ट बुलशिट। नाउ जब आप खा रहे हो चावल, तो बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। जब ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है, वो स्पाइक करेगा, एंड दैट स्पाइक इज कॉल्ड हाइपरग्लाइसीमिया। अब बॉडी को स्पाइक नहीं चाहिए, तो पहला 10 मिनट तो बड़ा अच्छा लगता है, एनर्जेटिक फील होता है। जैसे टाइम बीतता जाता, लाउजी, स्लीपी, लेजी, लेथर्जी। सो दिस इज बिकॉज ऑफ सडन ड्रॉप इन योर ब्लड ग्लूकोज लेवल, दैट्स कॉल्ड हाइपोग्लाइसीमिया। क्रैश हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि व्हेन यू आर हैविंग हाइपरग्लाइसीमिया, उसके अगेंस्ट एक और चीज होता है जिसको बोलते हैं हाइपर इंसुलिनीमिया। जब डायबिटिक होता है, तो लोग इंसुलिन इंजेक्शन या शॉट्स क्यों दिया जाता है, पता है आपको? डॉक्टर ने बताया? क्यों नहीं बताया? आपने सवाल भी नहीं किया होगा, कोई नहीं करता। और आपने ये नोटिस किया होगा कि खाने के पहले ही दिया जाता हो या खाने के जस्ट बाद, क्योंकि डॉक्टर्स को भी पता है कि खाने के बाद ही ब्लड में शुगर लेवल स्पाइक करेगा, उसी टाइम बॉडी में इंसुलिन की जरूरत पड़ती है। दैट इज कॉल्ड हाइपर इंसुलिनीमिया। सो बीटा सेल्स ऑफ द पैनक्रियाज हैज टू रिलीज लॉट्स ऑफ इंसुलिन, ताकि आपका जो स्पाइक हुआ वो मैनेज हो जाए। तो जब भी आप भर भर के रोटी सब्जी चावल दाल या चाय बिस्किट खा रहे हो, तो हर बार आपका स्पाइक क्रैश हो रहा है, डिपेंडिंग ऑन द क्वांटिटी ऑफ द मील। अगर दिन में अगर आप 5 बार खा रहे हो, तो 5 बार स्पाइक और क्रैश हो रहा है, एंड योर इंसुलिन लेवल इज नेवर कमिंग डाउन। तो सबको पता है कि डायबिटिक है, शुगर है, तो इंसुलिन चाहिए बॉडी को। तो इंसुलिन देना इज नॉट द सॉल्यूशन, और ये पिल्स दे देना इज नॉट द सॉल्यूशन। अगर ये सॉल्यूशन होता तो जिंदगी भर लोग दवा और इंजेक्शन नहीं लेते। तो डॉक्टर क्या बोलेगा कि चीनी खाना छोड़ दो, थोड़ा वॉकिंग कर लो, राइट? आप छोड़ भी देते हो, लेकिन घर का वही खाना खाओगे ना, रोटी चावल। और फिर भी जिंदगी में आपका डायबिटिक ठीक नहीं होता। फिर भी आपका या तो डोसेज बढ़ता रहेगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ये हो रहा रीजन कि जो खा रहे हो वो कार्बोहाइड्रेट है, और कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज में। इट्स नॉट प्रोटीन एंड फैट्स, वेरी रेयर, वेरी लेस। इसकी वजह से आपके बॉडी के ऊपर डैमेज हो रहा है। मतलब दिन में 5 बार स्पाइक क्रैश कर रखा है, दिन में एक ही जगह पे मैं 5 बार हथौड़ा मारूं सालों से, महीनों से, तो क्या होगा उस जगह का? टूट जाएगा। डैमेज हो जाएगा। और वही रोटी चावल आप 5 साल बाद खा रहे हो, पता चला ब्लड शुगर लेवल 150, 200, 300 चला गया। डॉक्टर बोलेगा या चक्कर आएगा, गिर जाओगे, आप डॉक्टर के पास ही जाओगे और बोले क्या खाया आपने, इतना 500 शुगर आ गया। आप बोलोगे डॉक्टर साहब मैं तो बस घर का रोटी चावल खाना खाया, पता नहीं क्या हो गया। तो वही रोटी चावल 5 साल पहले आपको इम्पैक्ट नहीं किया, लेकिन बाद में इम्पैक्ट कर रहा है। अचानक से इम्पैक्ट कर देगा। डैमेज हो रहा है ना, सेलुलर इंसुलिन नहीं बना पा रही है। वो डैमेज को मापने का कोई यंत्र नहीं, यही तो प्रॉब्लम है। वो डैमेज को हर नापने कार्बोहाइड्रेट खाने वाले का वो चीज डैमेज हो रहा है, आपका भी हो रहा है। अभी बोला ना, मैं तो फिर ही हूँ। वही उसमें बात हुई, जब डैमेज हो जाएगा तब रिपोर्ट इज द लास्ट इंडिकेटर। अच्छा, आपके ये सवाल अच्छा है, यंत्र है या नहीं? कोई यंत्र नहीं है, यंत्र लास्ट है। रिपोर्ट। जब हो जाएगा तब पता चलेगा। दौरान तो जिसकी बॉडी इंसुलिन सेंसिटिव है, बहुत लोग आपने देखा होगा कुछ भी खाता है लोग, बट ठीक है, ज़्यादा इम्पैक्ट, मोटा भी नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो भी सही है। सो जेनेटिक फ्रिक्स होते हैं इसको बोलेंगे, बट हम लोग मेजोरिटी के ऊपर बात करें। तो ये हो रहा है बॉडी के अंदर, तो इंसुलिन डैमेज होते जा रहा है, प्रोडक्शन कम हो रहा है, एंड यू आर बिकमिंग इंसुलिन सेंसिटिव। सबको पता है इंसुलिन के बारे में, सबको पता है इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल मैनेज करता है, बट इसका काम सिर्फ इतना ही नहीं है, हजारों फंक्शन है इंसुलिन के, फॉर ग्रोथ, रिपेयर ऑफ टिश्यूज एंड एनाबॉलिक कंडीशंस। अब बात आती है कम खा के वजन कम करना, फैट कम करना। इससे क्या होगा, आप अल्टीमेटली क्या कर रहे हो? जब लोगों को वजन कम करना होता है, तो अल्टीमेटली इंसान क्या करता है? लो डाउन द कार्ब्स। 4 रोटी होता है, तो लोग क्या कम करते हैं? रोटी कम कर देंगे, 2 रोटी क्या है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को कम किया, क्यों कम किया? कार्बोहाइड्रेट अगर अच्छा है तो कम क्यों कर रहा है? उसको तो और ज्यादा खाना चाहिए। तो जब वजन कम करना होता है, तो कार्ब्स ही क्यों कम करते हैं? आप क्या खाते हो? आप पूरा पूरा मीट खाते हो, 100% मीट। या क्योंकि ऊपर ऊपर से सब जानते हैं कि कार्ब्स खाना सही नहीं है, बट मानने को तैयार नहीं है क्योंकि इतना एडिक्टेड होता आप है। दोनों अंडे खाते हो, मीट खाते हो बस, या ओनली एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट। और कुछ भी नहीं खाते हो?
और घर में पापा मम्मी भाई बहन सब पूरा खानदान आपके जैसे एक्सेप्टेंस मोड में नहीं है, आपके जैसे हाँ एक्सेप्टेंस मोड में नहीं है। हम लोग उस इंसान को कभी ठीक नहीं कर सकते जो एक्सेप्टेंस मोड में नहीं है, जो सच जानने की, जैसे अभी नॉर्मली लोगों को यही लगेगा अभिषेक जी जो आप कह रहे हो ऐसा ही होता है, मैं तो ठीक ही हूँ क्योंकि बीमार नहीं हूँ, मतलब ठीक हूँ, रिपोर्ट में सब नॉर्मल आया, मैं कल ठीक हूँ। तो इस बेसिस पे एनालाइज करते हो। हम लोगों ने सुना है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, राइट? करेक्ट। लेकिन बॉडी के लेवल पे हम लोग क्या करते हैं, जब डैमेज हो जाती है तब डॉक्टर के पास जाते तो हैं, जी, पहले ही हो जाता है। अपन जो पॉडकास्ट पूरा बात किया पूरा डायबिटिक्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब जितने भी डायबिटिक पेशेंट है उनके लिए ज्यादा डायबिटीज इंपॉर्टेंट पे तो ये मैजिकल तरीके से काम करेगा, मैजिकल तरीके से मतलब वो सोच भी नहीं सकते उनके साथ क्या होने वाला है। अगर वो इस डाइट में शिफ्ट होते हैं तो उनका डायबिटीज जड़ से खत्म, वो एक खत्म हो नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं। जो इंसुलिन लेवल पे आ चुका है, हाँ। बाहर से एक्सटर्नल इंसुलिन ऐड करना पड़ रहा है बॉडी को सर्वाइव करने के लिए, वो भी खत्म हो जाएगा। वो बाहर से कीप करना पड़ता है क्योंकि बॉडी खुद की इंसुलिन बनाना बंद कर दिया ना, डैमेज हो गया बीटा सेल्स, प्रोडक्शन खत्म। सो अगर आप इंसुलिन डोमिनेंट गाय हो, ऑल द टाइम इंसुलिन स्पाइक किया जा रहा है, the root cause of every damn problem in the body is sugar, glucose. Glucose in the blood is called diabetic. Glucose in the veins is called blood pressure. Glucose in the eyes is called glaucoma. Glucose in the teeth is called cavities. Glucose in the hair is called hair fall. Glucose in the reproductive system is called PCOS, PCOD, infertility, erectile dysfunction. Glucose in the joints is called inflammation. The root cause of every damn problem in the body is glucose. कोई आपको ये नहीं बोलेगा कि आपको रोटी चावल या ग्लूकोज को कम करना है। Is there any such thing called essential carbohydrates? सुने हो आप कभी? लेकिन essential प्रोटीन सुने होंगे, essential फैट सुने होंगे, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, जो हम लोग का थाली में होना चाहिए, बट वही नहीं है, उसी से दूर भाग रहे हैं लोग। 90% कार्बोहाइड्रेट। सो और एक सवाल यहाँ पे ये हो जाता है कि इन स्पाइट ऑफ नॉट ईटिंग फैट, क्योंकि ट्रेंड तो वही है ना कि एक बूंद डाल के वो सब्जी बनाएंगे, सौते करेंगे, लोग खाते हैं ना, नाप तोल के, अरे कैलोरीज बढ़ जाएगा, 0 कैलोरीज पे यूज स्प्रे यूज करते हैं लोग। इन स्पाइट ऑफ नॉट ईटिंग फैट हमारी जो चल रहा है इंडिया में, देन व्हाई पीपल आर गेटिंग फैटी? खाते पीते करके बचपन से तो यही सिखाया जा रहा है ना कि तेल घी मसाला से खाते पीते करके ना सब ये एंड अभिषेक जी आप भी सोच सकते हो, कह सकते हो, बहुत नॉर्मल बात है कि अगर ये इतना ही सही है तो सब लोग क्यों नहीं कर रहे हैं, बताया क्यों नहीं जा रहा है, डॉक्टर क्यों नहीं बता रहे, राइट? तो सबका मकसद क्या आपको ठीक करना है, ये बहुत जरूरी है। मकसद क्या है? ऊपर टॉप लेवल पे जो भी लोग हैं उनका फायदा कब होगा? जब आप ठीक रहोगे, स्वस्थ रहोगे या बीमार रहोगे, बीमार रहेंगे तुम। तभी दवाइयों की प्रोडक्शन होगी। तो इसीलिए ये सच इतना इजीली लोगों तक नहीं आ सकता। अगर ये आ गया, लोग इस डाइट प्रोटोकॉल पे शिफ्ट हो गए, सब ठीक होने लगेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ब्रिलियंट लॉयर इंडस्ट्री क्रैश हो जाएगी। अच्छा ये तो फिर तो यूएस में यूके में चाइना में सब जगह पे तो यही खाया जाता है। कौन बोला? क्या यही तो वही वाला आप ही लोगों का कॉन्सेप्ट है, ये थोड़ा बहुत वेट होता है बट मोस्टली कार्बोहाइड्रेट मोस्टली कार्बोहाइड्रेट। चाइना में तो चले जाओ ना, अब तो खाते हैं वेस्ट थोड़ी खाते हैं। हाँ, तो इंडिया के पॉपुलेशन के हिसाब से कंपेयर करोगे, चाइना का इज काइंड ऑफ बेटर ओवरऑल देखोगे आप। यूएस में देखोगे तो ये थोड़ी रोटी सब्जी ये उतना ज्यादा प्रॉब्लम, दिस सिर्फ रोटी सब्जी में कार्ब्स और दूसरे दूसरे अच्छी है। कार्ब्स मतलब सिर्फ रोटी सब्जी थी, ब्रेड में तो कार्ब्स है। एंड फार्म से जो भी आ रहा है दैट इज कार्बोहाइड्रेट, जो भी खेती करके है। खेती करके आ रहा है दैट इज कार्बो। खेती बंद कर दे हम लोग। देखो ये ऐसा टॉपिक है कि मैं यहाँ पे बोलूंगा हाँ रिली बंद कर दो। नहीं, आपको चुनना है है तो आपको इसके कैसे जिंदगी जीनी है। आप एक अच्छे फिट स्वस्थ रहना चाहते हो, वो वाला स्वस्थ नहीं जो आपको अभी लग रहा है, एक्चुअल में स्वस्थ कि वो लास्ट इंडिकेटर में भी ना आए कुछ। अगर वो जीना चाहते हो तो बंद करना होगा। अच्छा, सुबह सुबह आपने क्या खाना खा क्या? मैं तो जूस पीता हूँ। ओ रेसिपी बताइए, क्या खाते हो? जूस क्या क्या? जूस पे मैं बीट रूट, उसके बाद गाजर, उसके बाद एप्पल, 2 आंवला और उसके बाद उसके अंदर क्या बोलते हैं ये संतरा हो गया। ये 5 लगभग 5 या 6 फ्रूट मतलब सब कुछ मिक्स और आंवला और उसका जूस पीता हूँ सुबह-सुबह। क्यों? मेरे को अच्छा लगता है, मज़ा आता है। ऐसा लग रहा है नहीं किसी ने बताया होगा आपने कि ये फायदा करेगा, इससे आप स्वस्थ जैसे मतलब जूस नहीं भी मतलब ये सब नहीं खाता हूँ मैं, तो मैंने कहा ठीक है, उसके बाद थोड़े हर टाइम नहीं मिलता है। उसके बाद दोपहर तो कुछ नहीं खाता हूँ, बट उसके बाद भूख नहीं लगती है। फिर क्या खाते हो? उसके बाद मतलब जब भूख लगती है तब कुछ खाता हूँ, क्या खाते हो? रोटी और सब्जी। जैसे आज आप कब खाने वाले हो व्हाट्सएप पे? अभी भूख तो नहीं लग रही है। आप टिफिन लेके आए हो अपना? हाँ, मतलब जब भूख लगेगी तब खाओगे। दैट्स फाइन। तो अल्टीमेटली क्या खाओगे? हैदराबाद से बहुत लोगों की कंपैरेटिवली आप बहुत अच्छा कर रहे हो भाई। अच्छा कर रहा हूँ मैं। बहुत अच्छा कर रहे हो, धन्यवाद। आप अच्छा कर रहे हो। मतलब खाना गलत खा रहे हो आप और आपका क्वांटिटी बहुत कम है। हाँ। और अभी भूख का ध्यान रख रहे हो, टाइम देख के नहीं खा भाई रहे। टाइम देख के नहीं खाता मैं। देयर इज नो मील 1 मील 2 मील 3। ऐसा नहीं है भाई। इट शुडंट हैपन। देयर इज नो ब्रेकफास्ट लंच डिनर। नहीं,
व्हेनेवर यू फील हंग्री यू शुड ईट। भूख लगने पे क्या खा रहे हो तो बाकी लोगों के कंपैरिजन में आप थोड़ा बेहतर हो। अच्छा धन्यवाद। चलो ठीक है, मतलब हमारे पॉडकास्ट को बहुत और मतलब बहुत डिबेटेबल पॉडकास्ट हो सकता है, बहुत सारे सवाल जवाब हो सकते हैं, बट देखते हैं जनता कितना प्यार देती है इस पॉडकास्ट में अपन को। जनता मतलब जो डायबिटिक पेशेंट है जिनके लिए अपन ने बनाया है, जो अपनी लाइफ स्टाइल डिजीज ऑर्डर को सही करना चाहते हैं, हेल्थ को सही करना चाहते हैं, आप जो बोलते हो 360 डिग्री क्लेम कर रहे हो। जैसे मैंने बताया डॉक्टर एक और डॉक्टर सर के साथ किया था, उनको लोगों ने बहुत प्यार दिया, हमने 2-3 बार और बात करी है। वैसे अगर लगता है लोगों को कि तो कमेंट करके बताएं कि वास्तव में जो हम बात कर रहे हैं, जो मैं पॉडकास्ट में जो गेस्ट लेके आ रहा हूँ आप लोगों के लिए, वो सही लेके आ रहा हूँ, मतलब आप लोगों को सेटिस्फाइड है इस चीज़ से या नहीं हो। अगर आप कमेंट नहीं करोगे तो फिर मैं लेके नहीं आ पाऊंगा लोगों को। तो आप बेटर है कि आप कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें, कि हम जो टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं कि हेल्थ, अगर आपकी हेल्थ अच्छा होनी है तो कौन सी डाइट प्रेफर करनी चाहिए आपको, करेक्ट? आप ठीक। पूछो ऑडियंस से लोग क्या जानने को तैयार है, सच जानने को क्या आप तैयार सच जानने को तैयार हो? वही आप कमेंट करके बताओ कि सच जानने को तैयार है हम लोग। है। आपको जवाब तभी मिलेगा जब आप सही सवाल करो हाँ। क्वेश्चन जी। सब मानने मान्यता की तो बात है। हाँ, आगे। तो अब जैसे मैंने बताया कि मैं तो फ्रूट पे उसमें जूस लेके आता हूँ मैं, तो क्या फ्रूट भी नकली है या असली है, मतलब सच सही है गलत है? पूरी नकली है, पूरा। फ्रूट भी? आज के टाइम में जो भी फ्रूट्स है, ऑल मोस्ट ऑफ देम आर मैन मेड। मैन मेड मतलब हाइब्रिड, मतलब इज आल्सो मैनिपुलेशन ऑफ साइंस। तो अगर आप नेचर के हिसाब से अगर सच में फ्रूट्स को एंजॉय करना है, तो आपको नेचर के हिसाब से खाना होगा। लेकिन आज के टाइम में जो फ्रूट मिल रहा है, वो हर आप आज के टाइम में कहीं भी जाओ, कभी भी जाओ, मार्केट में जो फ्रूट चाहे वो मिल जाएगा। हर एक फ्रूट 12 महीना अवेलेबल है, और नेचर में ऐसा नहीं हो सकता। एग्ज़ाम्पल के लिए सपोज़ फेवरेट फ्रूट क्या है लोगों का? मैंगो, आम। आम। तो अगर आपको आम एन्जॉय करना है अकॉर्डिंग टू द नेचर, तो आपको उसी वक़्त जाना होगा पेड़ के नीचे जब वो पक के तोड़ के खाने के लिए तैयार हो। बट आज अगर आप चाहोगे आम आपके पेट में चाहिए, तुरंत आ जाएगा। हम्म। इट्स अवेलेबल। सो इट्स ऑल मैन मेड। So that's why I call fruit as a nature's candy. And fruits are not meant to be consumed on the daily basis. लोग बोलते हैं ना, one apple a day keeps a doctor away. उतना नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो फिर सब तो सही होता ना। हाँ। ऐसा है नहीं। नहीं होता है। तो ये बात तो एग्री करता हूँ मैं, कि मैंने तो बहुत एप्पल खाए, फ्रूट भी चुका हुआ था मेरे को। Fruit contains fructose. हाँ। अब ये यहाँ पे अच्छा एग्जांपल आ जाएगा। लोगों को पता नहीं शुगर का मीनिंग क्या है। शुगर का मतलब लोगों को लगता है कि टेबल शुगर है शुगर, या चीनी है शुगर। देयर आर लॉट्स ऑफ फॉर्म ऑफ शुगर। फ्रूट में फ्रुक्टोज होता है, दूध में लैक्टोज होता है, स्टार्च होता है, एमाइलोपेक्टिन, पेक्टिन, रफाइनोज, स्टाफियोज, सीरियल पल्सेस ग्रेन में जो होता है, मोल्टाडेक्सट्रिन, सुक्रोज। देयर आर सेवरल नेम्स ऑफ शुगर। लोगों को पता ही नहीं है, आइडिया ही नहीं है। अच्छा, मेरे को एक बात और करनी थी, जैसे वीगन की बात आप कर रहे हैं अपन ने, जैसे विराट कोहली या अब वीगन को प्रमोट कर रहे हैं, लोग प्रशांत, आचार्य आचार्य प्रशांत जी, ठीक है, और भी बहुत सारे नाम है, शायद आपको पता होंगे। तो लोग इन्हें इन्हीं को बुलाते हैं मतलब वीगन को प्रमोट करने के लिए। नो नो, इस पे मैं एक बात कहना चाहता हूँ। देयर आर फ्यू नेम्स लाइक एमी एला, एक वॉइस ऑफ वीगन, कुछ नंदी उसका नाम है, और एक अरविंद एक्टिविस्ट करके कुछ है, राइट? मैं एग्जैक्ट नाम नहीं पता। ये लोग हमेशा अपने वीडियोस में चैलेंज करते रहते हैं, क्यों वीगन प्लांट पे सुपीरियर है, दिस दैट, राइट? अब बहुत जोर से बोलते हो। बहुत जो और ये लोग एक जन को पर्टिकुलरली टारगेट भी करते हैं, इनवाइट करते हैं, उनका नाम है नवजोत सिंह। हाँ। और मैंने देखा है नवजोत सिंह के वीडियोस, बहुत कमाल का कंटेंट बनाते हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, बोलते हैं, सब कुछ करते हैं। बट जितना मेरी अंडरस्टैंडिंग है, उनका वो साइंस बेस्ड तरीके से वो प्रूफ नहीं कर पाएंगे टेक्निकली। तो ये लोग हमेशा उनको चैलेंज करके बुलाते रहते हैं कि आप आके लाइव डिबेट करो हमारे साथ, और वो जाते नहीं है क्योंकि वो साइंटिफिकली प्रूफ नहीं कर पाएंगे। तो मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आपको अगर सच में जानना है तो आप हमें बुलाओ, आपको बुलाएगी? या हमें बुलाओ अपने प्लेटफॉर्म पे, हाँ। सामने बैठ के लाइव डिबेट करेंगे, साइंटिफिकली प्रूफ करेंगे क्यों प्लांट बेस्ड डाइट इज द वर्स्ट डाइट वन कैन मस्त हैव, डाइट है। worst diet, and animal based diet is the superior diet anyone can have, anyone should have. Okay, so this is the open challenge. I want to tell them that invite us. Okay, Saurabh? अच्छा, अभी तो आप दोनों बहुत फिट लग रहे हो। हाँ, तो गजब के फिट हो। शादी वादी हो गई आपकी? लग रहा है दोनों की नहीं हुई? तो 99% मैन जब अनमेरिड होता है तो वो एकदम फिट होता ही हुआ है कि हाँ बॉडी वॉडी बनाऊंगा, सिक्स पैक और करूंगा, Okay. और उसके बाद में एकदम से जब शादी हो जाती है तो फिर पेट बाहर आ जाता है, सब कुछ लाइफ डिजास्टर हो जाती है, अनहेल्दी से दिख जाते हैं। इसका रीजन बहुत सिंपल है अभिषेक जी, क्योंकि लोग फिट किसी को दिखाने के लिए होते हैं। लोगों के हिसाब से फिट मतलब अच्छा दिखना। अब अच्छे दिख रहे हो तो आप अपने आप को फिट कंसीडर करोगे, अच्छा नहीं दिख रहे हो तो लगेगा आप अनफिट हो, राइट? बस फिटनेस का लुक से कोई लेना देना तो है नहीं कि आप कैसे शेप में हो। इंटरनली आप कैसा महसूस कर रहे हो, अच्छा बुरा, वो इंपॉर्टेंट है, राइट? सो
शादी के पहले लोगों के लिए अच्छा दिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा जैसे शादी हो जाती है फिर अच्छा दिखना इंपॉर्टेंट होता है, तब भी थोड़ा कम हो जाता है ना, प्रायोरिटी चेंज हो जाती है आपकी, तो फिटनेस चेंज हो गया ना फिर शादी के बाद 5 साल बाद मिलेंगे हम वापस आके। लोग आते हैं हमारे पास। आपकी शादी के 5 साल बाद अभिषेक जी मिलेंगे हम। इस चैलेंजिंग है कि हाँ, शैलेज और वास्तव हाँ, कब से मिलेंगे कि हम लोग सेम फिटनेस को हाँ। मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं। 5 साल आप फिर 5 साल बाद नहीं, पॉडकास्ट आप मुझे 20 साल बाद भी आओ, 5 30 साल साल बाद बाद भी भी आओ। तो आपने समझ आपने गया। समझा कि नहीं मैंने जो कहा, हाँ, समझ दिस गया। वेरी इंपॉर्टेंट कि लोग दिखने के लिए माइंडसेट ही गलत है, लोग अप्रोच गलत अप्रोच के साथ फिट हो रहे हैं, इसलिए तो शॉर्ट टर्म में लोग छोड़ देते हैं। फिट होना इतना रॉकेट साइंस नहीं, बहुत मुश्किल नहीं, हम लोग बहुत आसानी से फिट है, राइट? लेकिन जो अनफिट है वही है, फॉलो नहीं कर पा रहे क्योंकि वो शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स के लिए बस अच्छा दिख, एक फैट लॉस हो जाए ठीक हो गया मैं, फिर छोड़ देते जिम। लोग चीजें पता है मतलब आपको क्या इंडियन सोसाइटी में क्या होती है? फिटनेस को लोग एक अलग टास्क समझते हैं। टास्क हाँ, समझते हो। मतलब आप अपने लाइफ में हर एक चीज़ करते हो, बाहर जाना, घूमना-फिरना, क्लबिंग करना, पार्टी करना, दारू पीना, उसके पहले आप सोचोगे नहीं, हाँ, कभी नहीं सोचोगे। या मैं किसी से पूछ के अल्कोहल पीऊँगा, ऐसा कुछ नहीं होता। जब बात आती है फिटनेस की, तब आप तब करोगे या तो आपकी शादी होगी, या तो कहीं घूमने जाना है, या तो दिखाना है किसी को। हाँ, लोग हैं जो सच में करना चाहते हैं, वो भी हैं। लेकिन जनरली ज़्यादातर ऐसे लोग हैं। तो फिटनेस को एज़ अ टास्क ना देखा जाए, इसको एज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ़स्टाइल देखा जाए, कि एग्जैक्ट। जैसे आप सुबह उठते हो, ब्रश करते हो, जॉब पे जाते हो, जॉब पे जाने के लिए आपको मोटिवेशन नहीं चाहिए। फिटनेस के लिए लोगों को मोटिवेशन चाहिए होता है, पता नहीं क्यों? तो आज किसी बंदे को अगर मतलब फिट होना है बता तो जिम जाए, किसी डायटिशियन के पास जाए, किसके पास जाए और क्या करे मतलब फिट होने के लिए? सो अगर सच में फिट होना है, तो अगर कोई खुद से होना चाहता है अभिषेक जी, तो देयर आर सो मेनी इन्फॉर्मेशन ओवर यूट्यूब, प्लेंटी ऑफ वीडियोस, चैट जीपीटी है लोगों के पास में, यूट्यूब है। लेकिन वहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि अगर आप एक बिगिनर हो, तो क्योंकि इतने सारे इन्फॉर्मेशन है, आप समझ नहीं पाओगे शुरू कहाँ से करना है, कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है। किसी मोमेंट पे आप कुछ बोल रहे हो या मैं कुछ बोल रहा हूँ, अगले ही मोमेंट पे उसके पास एक और वीडियो आएगा उसके फीड में जो बोलेगा मैं गलत हूँ, वो सही सही है। बात है। तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट? सो ऐसे केसेस में अगर कुछ को चुनना है, अपने को फिट करना है उसको, तो थोड़ा सा खुद को भी रिसर्च करना है। लेकिन ऑनलाइन प्रोग्राम इज द ओनली ऑप्शन, क्योंकि जिम के ट्रेनर के साथ वो फिट होना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ऑनलाइन प्रोग्राम दो बातें हैं, ऑनलाइन प्रोग्राम लाइक हम लोग जैसे प्रोग्राम में लोगों को कोच करते हैं, ऑनलाइन मेंटरशिप देते हैं, राइट? सो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जिम में जब आप जाते हो, क्योंकि फिटनेस सिर्फ जिम तो है नहीं, वो 1 घंटा आप वर्कआउट करोगे, देयर आर हाई चांसेस कि जो ट्रेनर आपको जिम में गाइड कर रहा है, उसके पास कंप्लीट नॉलेज नहीं होगा, क्योंकि फिटनेस एक बहुत बड़ा चीज़ है, राइट? आप न्यूट्रिशन साइंस है, बायोमैकेनिक्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो जिम में ट्रेनिंग आपको अच्छे से करा देगा। लेकिन लोगों को लगता है कि सिर्फ वर्कआउट करके आप अच्छी बॉडी बना सकते हो, ऐसा कभी नहीं तो होता। सबसे ज़्यादा जिम भीड़ में होती है ना फिर। हुँ। या so सिर्फ जिम जाने से बॉडी बन। जिम जाने से हेल्थ सही हो जाता, फिटनेस सही होता, सब कुछ सही हो जाता, सो तो वहाँ जिम पे भीड़ है। जाना इज नॉट द सॉल्यूशन, वर्कआउट आप कहीं भी कर सकते हो, बट कोई एक मेंटोर आपके पास होना चाहिए, कोई गाइड करने वाला होना चाहिए जो आपको ट्रैक करे, आपको बताए, स्टेप बाय स्टेप चीजें बताए, क्या खाना है, कब खाना है, कैसे करना है। तो अगर आप ऐसा किसी प्रोग्राम में एनरोल कर रहे हो, देन तो रिजल्ट्स मिलने के चांसेस बहुत बढ़ आपको जाते बस खुद को एजुकेट करना है। ऐसा नहीं है कि गलत है, जिम बिल्कुल जाना है, ट्रेनर्स को भी रिस्पेक्ट करना है, उनको आप हेल्प लो, ऑब्वियसली देयर आर वेरी गुड ट्रेनर्स। बट द मेन थिंग इज़ मेक श्योर कि आपको जो कोच है, वो आपको एजुकेट कर रहा है अबाउट फिटनेस साइंस, न्यूट्रिशन साइंस। दैट शुड बी द मेन थिंग। और एक बार जब आप एजुकेट हो गए, तो आई थिंक आपको लाइफ में फिर से किसी और कोच की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हैं। किसी ट्रेनर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड हम लिबरेशन विद द नॉलेज, गेट एंड लिबरेटेड, राइट? या एंड वी डू द सेम थिंग इन आवर प्रोग्राम, वी नॉट ओनली कोच ओनली, वी एजुकेट देम, ओके? सो हम लोग के पास जो भी आते हैं अभिषेक जी प्रोग्राम में, वो ट्रांसफॉर्म होके निकलते हैं और इतना अंडरस्टैंडिंग नॉलेज लेके निकलते हैं कि उनको दोबारा कभी किसी फिटनेस कोच के पास अप्रोच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनफैक्ट हमारे पास ऐसे भी लोग आते हैं जो ऑलरेडी किसी अलग अलग ब्रांड्स, अलग अलग कोचेस से प्रोग्राम ले चुके हैं, पैसे खर्च कर चुके हैं, एक बार रिजल्ट आ भी चुका है, बट जैसे ही उन्होंने चीजें छोड़ी फिर दे आउट ऑफ गो आउट ऑफ शिप, बिकॉज नॉलेज नहीं मिला, एजुकेशन नहीं मिला, गलत खाना खा रहे हैं, अडेप्टेशन नहीं, भाई प्रोटोकॉल फॉलो किए, रिजल्ट्स मिल जाते हैं अभिषेक जी। अभी कुछ एक अलग अलग चीजें करने की अभी आप कर ही रहे हो, जो स्पीड ऑफ भूख लगने पे खाओगे, इससे आपको थोड़ा बहुत रिजल्ट देखने को मिलेगा, बट दीज रिजल्ट्स आर टेम्परेरी। तो आप मुझे नॉन वेजिटेरियन बनाओगे? नहीं ये आप डिसाइड करोगे, ये हम डिसाइड नहीं करेंगे। कैसे डिसाइड करूँगा? कौन से पॉइंट में डिसाइड करूँगा बता के जाओ? कौन से पॉइंट में मैं डिसाइड करूँगा कि मुझे नॉन-वेज खाना वही वही मैंने कहा, अरे! रे छुड़वा दिए 10 लोगों का नॉन-वेज यहाँ पे ऑफिस में छुड़वा ओह दिया। माय गॉड। वही मैंने कहा, आपका पर्पस क्या है, आप अपने आप को फिटनेस के पैरामीटर को कैसे देखते हो? आज आपका सब रिपोर्ट सही है तो आप फिट हो, आप ऐसे देख रहे हो तो अपने ही आओगे, आप फिर क्यों आओगे हुँ। नॉनवेज में? आप सही कर रहे हो फिर। लेकिन जब वो डैमेज क्रिएट हो जाएगा और लास्ट इंडिकेटर रिपोर्ट में आ जाएगा,
तब आपको लगेगा मैं कहाँ गलत था, कैसे किया गलत। तो ऑलरेडी हो रहा है। आपने बोला तो नींद आती है, लेज़ीनेस कहाँ वही नहीं आती है, मैंने बताया पहले आती थी पहले आती थी, अभी नहीं पहले आती। आती थी, अब मैं वो बहुत एंड मैं ज्यादा आपको खाता इतना ही हूँ। बता देता हूँ, जब वो रिपोर्ट लास्ट इंडिकेटर आएगा, हाँ, आप जाओगे डॉक्टर के पास, हाँ। डॉक्टर आपको ठीक नहीं कर पाएगा अभिषेक जी। फिर आप हमारे पास साफ आते होना हैं। मेरे लिए है तो फिर क्या ठीक है, वो सीटेंगे हो जाएगी ठीक। लेकिन पॉइंट ये कि उस समय तक जाना ही क्या क्यों है? है यार। हाँ हम बीमार पड़ने तक वेट क्यों करें? हम पहले ही चीज़ें क्यों ना करें जिससे मैं कभी बीमार होने का चांस ही ना हो? अरे आपके सामने लाइव एग्ज़ाम्पल बैठा हुआ है इंसान। कॉर्टिकोस्टेरॉइड खाता था। नाम बता दे रहा हूँ, बेडनिसोल नाम था उसका। पता नहीं आज मिलता है कि नहीं। इतना सीवियर कंडीशन, कोई डॉक्टर तो मुझे ठीक नहीं कर पाया। मैं इसके पीछे का रूट कॉज़ सेलुलर लेवल पे पता चला कि माय हिस्टामाइन प्रोडक्शन आर वेरी हाई। इट्स अगेन साइंटिफिक टर्म। तो हिस्टाडीन से हिस्टामाइन बनता है, जिसकी वजह से म्यूकस फॉर्मेशन होता है एंड ब्रोंक्यूल्स में आपका ब्लॉकेजेस होते हैं। एंड मेरे नेक्स्ट लेवल पे हो रही थी और ये मेरे खुद की व्हाइट ब्लड सेल मुझे ही हार्म कर रही थी। दिस इज कॉल्ड ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ठीक है। अगर कोई सवाल मैंने मिस कर दिया हो ना इस पॉडकास्ट में, तो आप कमेंट करना कि यार ये सवाल करना पूछना भूल गए। एक बार फिर बुलाएंगे सर को पॉडकास्ट में, प्रशांत जी को, सौरभ जी को, और फिर और सवालात करेंगे कि जितने भी डाउट है सब क्लियर कर लेंगे। चैट जीपीटी सही आंसर नहीं देता, कभी कभी देता है, ह्यूमन सही आंसर देते हैं। मेरा रियल एग्जाम्पल, मतलब लाइव मैंने करके टेस्ट करके देखा है। सो और एक चीज़ मैं ऑडियंस से बोलना चाहता हूँ, अगर किसी को भी कुछ क्वेश्चंस है, डाउट है अबाउट फिटनेस, डाइट, न्यूट्रिशन, इवोल्यूशन, साइंटिफिकली चीज़ों को सच में समझना चाहता है, अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस प्रोपेगेंडा, वेजिटेरियन, नॉन, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पॉइंट है अगर आप सच्चाई जानने के लिए तैयार हो, वी आर हियर टू हेल्प यू। बहुत बड़ा। एंड दे कैन रीच आउट टू अस ऑन आवर इंस्टाग्राम, राइट। डेफिनिटली। थैंक यू सौरभ जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इज द शो। थैंक हमने ग्रेट पॉडकास्ट बनाया आज।